जब हजारों हजारों लोग, हजारों हजारों आईबीसीज साथ पूरे एक्शन में लगे रहते थे 24 घंटे, सातों दिन 24 घंटे, कोई संडे नहीं, कोई फंडे नहीं, केवल काम 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 और काम, केवल लाइफ को आगे बढ़ाना है, पूरी एनर्जी से आगे लेकर जाना है। अब वही बाउंस बैक दोबारा करना है, आज हम करेंगे साथ। तो तुरंत सबसे पहले अपनी गोल सेटिंग कर लेते हैं। आज के इस सेशन में अगर आप सचमुच बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग कर लीजिए। बिलीफ सिस्टम यानी अब बड़ा बिजनेस लेके जा रहा है बिजनेस ओनर्स को फ्रॉम आइडिया टू आईपीओ। ये बिलीफ सिस्टम एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, एकदम 100%। दुनिया कुछ भी करे, कितनी भी कहानियां करे, हमें काम करना है, आइडिया टू आईपीओ जाना है। तो बिलीफ सिस्टम में एक बार वंस एंड फॉर ऑल सेट कर लो कि इससे बड़ा इकोसिस्टम, इससे ज्यादा पावरफुल इकोसिस्टम, इससे ज्यादा वैल्यूएबल इकोसिस्टम पूरे भारत देश में है ही नहीं। बिजनेस आपका छोटा हो या बिजनेस मिड स्टेज का हो या ग्रोथ स्टेज का हो, आपको आइडिया से आईपीओ लेकर जाएगा बड़ा बिजनेस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आज मैं आपको दूंगा आपके मैसिव एक्शन प्लान्स, यानी वो एक्शन प्लान्स जो आपको लेने हैं इस प्रेजेंटेशन के तुरंत बाद। स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे ताकि आप लोग थ्योरेटिकली भी समझ पाए और आप लोग इसको प्रैक्टिकली भी समझ पाए। इंपॉर्टेंट बात है ट्रेल इनकम। ये ट्रेल इनकम का मतलब क्या होता है भाई? ट्रेल इनकम का मतलब होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट की एक बार और उसके बाद आप इनकम बनाते जा रहे हो बार बार। क्या मेरे साथ रिपीट करो ऐसे एकदम हाथ ऊपर करके, मैंने इन्वेस्टमेंट की एक बार लेकिन मेरे पास इनकम आती जा रही है बार 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 बार। ये ट्रेल इनकम आज बनाएंगे बड़ा बिजनेस के सारे आईबीसी, धुरंधर चैंपियन आईबीसी, जिन्होंने अपनी जी और जान लगाई है बड़ा बिजनेस और इस देश के हजारों लाखों करोड़ों एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ट्रेल इनकम कैसे बनेगी आज सिखाऊंगा आपको। कस्टमर लाओ एक बार, इनकम पाओ बार बार। ये एकदम ऐसा करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और अपने कमरे में ना एक बड़ा सा पोस्टर टांग लो। अपने ऑफिस में, अपने माय ऑफिस में एक बड़ा सा पोस्टर वहां पे लगा दो, कस्टमर लाओ एक बार, इनकम पाओ बार बार। कस्टमर लाओ एक बार, इनकम पाओ बार बार। आहा, मतलब सुन के ही ऐसा लग रहा है। जरा आंखें बंद कर दो यार मेरे साथ, आंखें बंद करके जरा ध्यान से आंखें बंद करके एकदम विजुअलाइज करो। मैंने बड़ा बिजनेस को एक कस्टमर लाके दे दिया, उसके बाद बड़ा बिजनेस के आरटीएचएस और आरएम्स मिलकर मेरे कस्टमर को आगे लेते जा रहे हैं। यानी मैंने तो केवल एक बार इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद बार 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 मेरे पास इनकम आती जा रही है। यह है ट्रेल इनकम का जादू, बहुत ही पावरफुल है। आपको सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज के साथ शुरुआत करता हूं। भाई ब्रेकिंग न्यूज, वैसे तो देश में और दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, बिजनेसेस ऊपर नीचे जा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज आप सब लोगों के लिए यह है, अब से सभी के सभी आईबीसीज, सारे ब्रह्मांड के आईबीसीज काम करेंगे सीधा बड़ा बिजनेस एचओ के साथ। यानी आप काम करेंगे सीधा मेरे साथ। आओ हाथ पकड़ लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये हाथ पकड़ो भाई, हाथ जल्दी से, वेरी क्विकली पकड़ो पकड़ो, मैं छोड़ूंगा नहीं, पक्का नहीं छोड़ूंगा, 100% भाई, एकदम। ये देश का हाथ पकड़ रहे हैं हम इस समय, और आप और मैं मिलकर पकड़ेंगे इस देश के करोड़ों एंटरप्रेन्योर्स का हाथ। तो ये है ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहली। उसके बाद कम से कम 25,000 रुपए कमीशन बनाने की केस स्टडी दूंगा आज आपको। यह एक ऐसी केस स्टडी है जो दुनिया का हर इंसान समझ सकता है, कितना भी पढ़ा लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर बुद्धि में पैसा बनाना और मेहनत करना है, अगर काम करने से कोई डरता नहीं है, तो यह केस स्टडी तुरंत समझ जाएगा। उसके बाद आप सीखोगे और इसको रट लो, एकदम रट लो एकदम अभी के अभी, क्योंकि टेस्ट में क्वेश्चन है इसका। मैं अभी बता रहा हूं आपको, देखो पहले दोस्त हूं आपका यार, पहले से ही आपकी हेल्प कर रहा हूं। जीरो इन्वेस्टमेंट से जैकपॉट, फिर से मेरे साथ रिपीट करो, जीरो इन्वेस्टमेंट से जैकपॉट, यही है ट्रेल इनकम। जीरो इन्वेस्टमेंट करके जैकपॉट कैसे बनेगा आज आप सीखेंगे। एंड दिस इज सो पावरफुल, सो पावरफुल। मुझे खुद पर्सनली लगता है काश आज से 10 साल पहले मुझे किसी ने यह बता दिया होता, मुझे किसी ने यह समझा दिया होता, पारितोष ऐसे बनता है पैसा यार, ऐसे बनता है पैसा। आप ऐसे जो लोग सचमुच पैसा बनाना सीखना चाहते हैं ना, आज सीख जाओगे। देखो पैसा दो तरीके से देखा जा सकता है। पहला होता है कैश फ्लो, आपने मेहनत की, उससे कैश आपके पास आया। आपने नौकरी की, उससे कैश आपके घर पे आया। आपने कोई बिजनेस शुरू कर दिया, आपके पास कैश आना शुरू हो गया। उसके बाद जिसमें होती है बुद्धि और जो हिम्मत करता है बड़ा बिजनेस बनाने की, वो अनलॉक करता है वेल्थ। तो आप वेल्थ कैसे अनलॉक करोगे, आज वो आपको सिखाऊंगा एकदम प्रैक्टिकली, मजा आ जाएगा आपको। और ब्रेकिंग न्यूज मेरी आखिरी, एक्सक्लूसिव सर्टिफिकेट आप में से कुछ चैंपियन धुरंधर आईबीसी को मिलने वाला है डॉक्टर विवेक बिंद्रा से साइंड। और यह सर्टिफिकेट, एक शानदार दीवार आपने बनाई हुई है, आप
की चेयर है वहां पे, आपका एक फैंसी सा टेबल है, और ठीक उसके पीछे जो दीवार है ना, वहां पे भगवान की जो आपने जो मूर्ति लगाई है, जो मंदिर है वो तो है ही, और साथ में ये बड़ा फिनोमिनल सर्टिफिकेट है वहां पे। ये सर्टिफिकेट दुनिया को बता देगा कि मुझसे टक्कर मत लेना, मुझसे टक्कर ली ना तो मैं तो ट्रेल इनकम बना के आगे बढ़ जाऊंगा, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो मुझसे सीख लो भाई। अब शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहली लर्निंग और सबसे पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको मिलने वाली है वो है 33 से 37। क्या है ये 33 से 37? अच्छा एक काम करो, मुझे जरा कमेंट्स में लिख के बताओ, आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ ये 33 से 37 का मतलब क्या है। देखते हैं किसकी बुद्धि चल गई, देखते हैं किसकी बुद्धि ऑलरेडी एकदम 33 से 37। पारितोष सर क्या बात कर रहे हो, जल्दी से भाई मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ 33 से 37 है क्या, ये है क्या, जल्दी से वेरी क्विकली। ओए होए उज्जवल राहुल जी कमीशन, भागीरथ जी कमीशन 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 कमीशन। बहुत सही दोस्तों, दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से मेरे आईबीसी इतने इनक्रेडिबली इंटेलिजेंट लोग हैं ना भाई साहब, मतलब शब्द बाद में बोलोगे मतलब पहले निकाल लेंगे। ये बाय द वे बहुत जरूरी है, अगर आपने बीकेबी का इवेंट पूरा देखा है, अगर नहीं देखा ना, मैं स्क्रीन से बाहर निकलूंगा, ऐसे पकड़ूंगा, मजाक नहीं कर रहा, और आपको डांटूंगा, उसके बाद बीकेबी का पूरा इवेंट दिखाऊंगा। अगर आपने उसमें देखा है तो पहले ही 15 मिनट के अंदर विवेक सर ने आपकी गेम चेंज की है, जब उन्होंने आपको बिलीफ सिस्टम बताया और उन्होंने आपको एंकर और रेफरेंस पॉइंट्स के बारे में बताया। बस वही एंकर और रेफरेंस पॉइंट्स बहुत सारे लोगों के स्ट्रांग है। इमरान जी, सुप्रियो जी, ब्रियम जी, आंचल जी, सब बहुत, जसलीन जी फैंटास्टिक। तो आप सब लोगों को है बहुत बहुत बधाई। किस बात की भैया? बधाई इस बात की कि अब से हर सेल पे मिलेगा 37% कमीशन। भाई लोग बधाई हो बहुत बहुत। 33 से 37, क्या शॉट मारा है, जबरदस्त शॉट। और साथ में भैया अभी खुशखबरियां रुकी थोड़ा है, खुशखबरियां पहले। अरे आज वैसे ही निर्जल एकादशी है, बहुत बड़ा दिन है भैया, आज खुशियां रुकेंगे नहीं। 15 जून से आपने जितनी भी सेल्स डाल दी है ऑलरेडी, उस पर भी मिलेगा 37% कमीशन। 15 जून, आज क्या तारीख है? 18 जून। 15 जून से आप लोगों में से जितने भी, मुझे पता है बाय द वे, ऐसे कुछ स्मार्ट आईबीसीज हैं, ऐसे कुछ स्मार्ट पार्टनर्स हैं अपने, उन्होंने क्या किया, अपनी सेल रोक दी, ये सोच के अरे आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, अभी अभी कमीशन आ रहा है। जितने लोगों ने पहले डाल दी, जितने लोगों ने पहले एलएफपी की, सीजीपी की अपनी सीट्स बुक करा दी अपने कस्टमर्स की, उनका कमीशन ऑलरेडी बन चुका है 37%। 15 जून ऑनवर्ड आपने जितनी भी सेल्स की है बड़ा बिजनेस के इकोसिस्टम में, आपको कमीशन मिल रहा है 37%। भाई लोग एकदम जबरदस्त, छा जाओ। अब जो रुक गया, अब जो रुक गया वो खून नहीं, वो पानी है। आप लोगों को ध्यान रखना है इस बात का, 37% ये दोबारा वापस नहीं आएगा भाई। ये जो अब किया है ना, वो फिर दोबारा नहीं होगा। अब जो रुक गया उसके बस की फिर बात नहीं। तो अब रुकना नहीं है, अब इंश्योर करना है कि तेजी से आगे बढ़े। अपने आरटीएच का सपोर्ट ले, अपने आरएम का सपोर्ट ले, बड़ा बिजनेस में जिसका सपोर्ट लेना है उसका सपोर्ट ले, लेकिन तेजी से आगे बढ़े। आप लोगों को प्रोडक्ट वाइज कमीशन बता दिए जाएंगे, जितने भी प्रोडक्ट वाइज कमीशन है। कोई भी कंफ्यूजन हो अपने आरटीएच से खुल के पूछो, भाई इस प्रोडक्ट का क्या कमीशन है, इसका क्या कमीशन है, कहीं मैं कंफ्यूज तो नहीं हूं, सब कुछ ठीक है ना? एवरीथिंग हैज नाउ मूव्ड वन स्टेप फर्दर एंड फॉरवर्ड। ये आईबीसी पिंकी मील जी हैं, उन्होंने तो एकदम फायर वाले इमोजीज बना के भेज दिया भाई साहब, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, फिनोमिनल फिनोमिनल। उज्जवल राहुल जी कह रहे ग्रेट, भागीरथ सिंह जी कह रहे वाओ। तो भैया 37% अक्रॉस फॉर एवरीबॉडी। अब बड़ा बिजनेस बनाना है, छोटे काम नहीं करने। अब बारी आती है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की, ट्रेल इनकम बनानी है तो स्टेडियम भरो। अब मेरे साथ सारे के सारे बोलोगे, एवरीबॉडी स्पीक विद मी। ट्रेल इनकम बनानी है तो स्टेडियम भरो। फिर से, ट्रेल इनकम बनानी है तो स्टेडियम भरो। सुमित सर, ट्रेल इनकम बनानी है तो स्टेडियम भरो। फैंटास्टिक, ट्रेल इनकम बनानी है तो स्टेडियम भरो। यही नारा है, बस यही नारा है, बस यही नारा है, पूरे भारत देश में यही नारा है जो गूंज रहा है। ट्रेल इनकम बनानी है तो स्टेडियम भरो। फैंटास्टिक, स्टेडियम भरो। आप लोगों को क्या करना है? स्टेडियम भरना है। अब आप बोलोगे कौन सा स्टेडियम भरना है? भाई मैं गुजरात में रहता हूं, मैं राजस्थान में रहता हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, मुंबई में रहता हूं, बंगाल में रहता हूं, मैं कौन सा स्टेडियम भरूं? अरे बता रहा हूं भाई, सारे के सारे स्टेडियम अब आपको मैं दिखाने वाला हूं। ये ऐसे स्टेडियम्स हैं जो बड़ा बिजनेस ने आपके लिए क्रिएट किए हैं। ये स्टेडियम जैसे भरना शुरू कर दोगे ना, आपको पता है क्या होगा? पता है, सडनली आपको लगेगा जो आपने पैंट या जो आपने पजामा पहना हुआ है वो भारी होता जा रहा है, ऐसे एकदम ऐसे होते जा रहे हैं, आपको लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है। और साथ में ना आपके पास मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे
मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे, एकदम बैंक के मैसेजेस। आपको लग रहा है स्पैम आ रहा है, लेकिन उसमें आएगा इतना कमीशन क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट बाय बड़ा बिजनेस। धड़ाधड़ 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 मैसेजेस आने शुरू होंगे। क्यों? क्योंकि आप स्टेडियम भर रहे हैं। अब आपको बताता हूं कौन से स्टेडियम भरने हैं आपको। बड़ा बिजनेस आपको दे रहा है 6 स्टेडियम्स। सबसे बड़ा स्टेडियम जो है उसका नाम है बीकेबी, यानी बिजनेस का बूस्टर। ये वो स्टेडियम है जो आपको सबसे पहले भरना है, बिजनेस का बूस्टर। बिजनेस का बूस्टर ऑनलाइन इवेंट है। यह ऑनलाइन इवेंट है जो हफ्ते में 3 बार होता है। आपको इसके बारे में और समझाऊंगा अभी आगे जाके। यह हफ्ते में 3 बार होता है और यह इतना बड़ा स्टेडियम है क्योंकि ऑनलाइन है ना। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, जितने लोग लेकर आना चाहते हो ले आओ। जितना यह स्टेडियम भरेगा उतनी आपकी जेब भारी हो जाएगी, पक्की बात बता रहा हूं। और अभी प्रूव करूंगा, अभी क्या, अभी प्रूव करूंगा। कहीं जाना नहीं है। आपको पता है ना वो 25,000 रुपए वाली केस स्टडी मैं अभी देने वाला हूं। यह केस स्टडी एक ने नहीं, 2 ने नहीं, 3 ने नहीं, 4 ने नहीं, दसियों ऐसे आईबीसीज हैं जो ये केस स्टडी ऑलरेडी पार कर चुके हैं और उन्हीं से डेटा लेकर हमने ये केस स्टडी बनाई है। ये कोई मनगढ़ंत नंबर्स नहीं है जो अभी आपको दिखाने वाला हूं। तो पहला स्टेडियम कौन सा है? बीकेबी, बिजनेस का बूस्टर। जितना भर सकते हो भरो, केवल 299 रुपए की फीस है इसकी, दैट्स इट। अपने सारे कस्टमर्स तक पहुंचो और सबसे पहले यही स्टेडियम भरना है। उसके बाद आता है लीडरशिप फनल प्रोग्राम। 2018 में शुरू हुआ था लीडरशिप फनल प्रोग्राम, आज 2024 है। आप में से कभी नहीं, आप में से किसी ने भी कभी अपने आरटीएच से या अपने आरएम से यह सवाल किया कि ऐसा क्या है भाई लीडरशिप फनल प्रोग्राम में कितने हजारों 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 बिजनेस ओनर्स कर चुके हैं इस प्रोग्राम, हजारों। ऐसा क्या है इसमें? बताता हूं ऐसा क्या है। 2018 में शुरू हुआ था, 2024 आज चल रहा है। सैकड़ों बिजनेस ओनर्स ने जो लीडरशिप फनल प्रोग्राम किया है, उनकी बिजनेस की प्रॉब्लम्स हमने पकड़नी चालू करी, एक एक करके, एक एक करके। और फिर हमने उन सारी की सारी सैकड़ों प्रॉब्लम्स को कैटेगराइज किया और फाइनली 52 हफ्तों में और 52 फ्रेमवर्क्स में उनको डिफाइन कर दिया। इतना आसान कर दिया बिजनेस करना। हमें अब गारंटी से पता है कि वो सैकड़ों जो बिजनेस प्रॉब्लम्स है ना, इन 52 फ्रेमवर्क्स जो हमारे लीडरशिप फनल प्रोग्राम के हैं, उनके अलावा उनके बाहर जाने की आपको कहीं जरूरत नहीं है। वो 52 फ्रेमवर्क्स जिसने सीख लिए, वो इस सैकड़ों की सैकड़ों प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता है अपने बिजनेस की। पक्की बात है, पक्की बात है। 2018 में शुरू हुआ था, 2024। आप जरा सोचिए कितने प्रकार के बिजनेस ओनर्स आते हैं यहां पे, पूरे देश से बिजनेस ओनर्स आते हैं यहां पे। और अगला लीडरशिप फनल प्रोग्राम कब हो रहा है? कब हो रहा है भाई सुमित्र, कब हो रहा है? 1, 2, 3 अगस्त। 1, 2 और 3 अगस्त को हो रहा है नई दिल्ली में। आपको बता दूं ऑलरेडी इसकी सीट्स बुक होना शुरू हो चुकी हैं। और सबसे पहले आपको यह बात बता देता हूं, अपने कस्टमर्स को भी बोल देना, 1+1 जो लेता है, 1+1 वो सबसे फायदे में रहता है। गणित करके देख लेना मेरी इस प्रेजेंटेशन के बाद। जैसे ही गणित करोगे आपका दिमाग खुल जाएगा। आंचल सिंह जी ने बिल्कुल सही बोला है भैया, 1, 2, 3 अगस्त। और भागीरथ सिंह जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बीकेबी का स्टेडियम भरना है। सबसे पहला स्टेडियम जो भरना है वो है बीकेबी। उसके बाद आपको स्टेडियम नहीं भरना, फिर आपको स्टेडियम भरना ही नहीं है। बीकेबी का स्टेडियम एक बार आपने भर दिया, उसके बाद के स्टेडियम हमारे आरटीएच और आरएम भरेंगे आपके लिए। आप एक बार बीकेबी में आ गए, यानी आपका कस्टमर एक बार बीकेबी में आ गया, वहां पे मेहनत कर रहे हैं हमारे आरटीएच, अभी आपको दिखाऊंगा सब कुछ। उसके बाद एलएफपी तक, सीजीपी तक और आईपीओ तक लेकर जाएंगे हमारे आरएम्स आपको। यानी आरएम फिर आपका हाथ पकड़ेगा, बीकेबी तक लाने के लिए आरटीएच आपका हाथ पकड़ेगा, आपके कस्टमर का हाथ पकड़ेगा। और उसके बाद एलएफपी, सीजीपी और आईपीओ तक लेकर जाने के लिए आपका आरएम आपका हाथ पकड़ेगा। लेकिन फिर आप बोलोगे पारितोष सर, एलएफपी में तो मुश्किल से 300 लोग ही आते हैं, ये तो छोटा सा स्टेडियम है। सीजीपी में तो केवल 50 लोग आते हैं। सीजीपी क्या है भाई? कैश ग्रोथ प्रॉफिट कैटलिस्ट। ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें हम कमरे में केवल 50 लोगों को इनवाइट करते हैं। 50 सॉलिड बिजनेस ओनर्स, सुपर सॉलिड बिजनेस ओनर्स, केवल 50, 51 नहीं, 50। ये 50 लोग 2 दिन तक डॉक्टर विवेक बिंद्रा से लाइव ट्रेन होते हैं और साथ में इनको एक एक करके स्टेज पे चढ़ाए जाते हैं। वहां पे सामने इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बैठे होते हैं। जब ये स्टेज पे चढ़ते हैं, इनको एकदम नानी याद करा देते हैं हम वहां पे, मैं मजाक नहीं कर रहा, एकदम नानी याद करा देते हैं। हम स्टेज पे इनको लाइव लेकर जाते हैं और बोलते हैं भाई लोग अपनी एलिवेटर पिच दो। अच्छे अच्छे बिजनेस ओनर ना वहां पे हक्का बक्का रह जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, लिटरली लाइक दैट। क्योंकि तैयारी होती ही नहीं कि 10 सेकंड के अंदर अंदर अपने बिजनेस को मैं कैसे समझाऊं, किसी को कैसे बताऊं मैं ये वाला काम करता हूं, मैं मेरी इतनी ग्रोथ हो चुकी है, ये वाली प्रॉब्लम्स है, ये सॉल्व करना है। राइट? सुप्रियो डे जी ने बिल्कुल सही बोला है, 50 लाइक माइंडेड एंटरप्रेन्योर्स, और लाइक माइंडेड नहीं, 50 फिनोमिनली माइंडेड एंटरप्रेन्योर्स जो एकदम ग्रोथ के लिए रेडी हैं। जो लोग सीजीपी कैटलिस्ट इवेंट में आते हैं वो फिर तैयारी कर लेते हैं आईपीओ तक जाने की। तो मैंने आपको दिखा दिया ट्रेल, अभी तो समझाऊंगा और ट्रेल भाई, अभी बनेगी रेल हमारी।
बहुत सॉलिड। और ये वो छुक छुक गाड़ी नहीं, ये वो रेल है जो एकदम सुपर सॉलिड वंदे भारत की तरह आएगी और उसके बाद एकदम जेट प्लेन में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी आप देखते रहो, बने रहो मेरे साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उज्जवल राहुल जी बोल रहे हैं मेरे 3 पक्के सीजीपी में। उज्जवल राहुल जी, ना ना, मेरे को ऐसी कमिटमेंट नहीं चाहिए। जो भी है बोलेगा 3 पक्के, मुझे डेट के साथ और टाइम के साथ बताओ कि पारितोष सर मेरे 3 पक्के सीजीपी में आज 18th ऑफ जून बाय 5 PM इन द इवनिंग, मैं फिर मानूंगा सर। ये 3 पक्के सर, मैं भी बोल देता हूं मेरे 30 पक्के, होगी बात, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट ग्रेट। सो आपको एक और बड़ा स्टेडियम दे रहा हूं मैं, मैसिव स्टेडियम, एक ऐसा स्टेडियम जो कभी खत्म नहीं होगा, खत्म होगा ही नहीं। आपको बताऊंगा इसके बारे में। नीचे आपको लिखा दिख रहा होगा, ये आइडिया टू आईपीओ ऑनलाइन, क्या है ये, समझाऊंगा समझाऊंगा। ये भी एक बीकेबी जैसा स्टेडियम है, इनफाइनाइट स्टेडियम है, जितना चाहो भर लो। और साथ में आपको पता है ना, विवेक सर ऑलरेडी पूरे भारत देश में टूर कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे, जहां पे हो रहे हैं हमारे बिजनेस मल्टीप्लायर के इवेंट्स। तो अब आपको ना एकदम तसल्ली से एक बात समझ जानी है, बीकेबी में अपने कस्टमर को बुलाओ, उसके बाद तो बड़ा बिजनेस अपने आप ही कस्टमर को आगे बढ़ा देगा और आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। अब ये स्टेडियम्स के बारे में तो आपने समझ लिया, सबसे पहला स्टेडियम है बीकेबी, फिर एलएपी, फिर सीजीपी, फिर आईपीओ, फिर बिजनेस मल्टीप्लायर और आइडिया टू आईपीओ ऑनलाइन। लेकिन होता पता है क्या है, समझना आसान होता है, स्ट्रैटेजी कहां है, एग्जीक्यूशन रिजल्ट्स इनटू सक्सेस। एग्जीक्यूशन करने से सक्सेस मिलता है। तो अब आपको स्ट्रैटेजी दे रहा हूं, स्टेडियम भरने की सही स्ट्रैटेजी क्या है, सब समझा तो मैंने आपको दिया। यार ये 6 स्टेडियम से भर लो, ऐसे नहीं होता ना काम। जब तक कोई आपको सही स्ट्रैटेजी नहीं देगा, आप आगे कैसे बढ़ोगे। तो अब आपको वो स्ट्रैटेजी देने जा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात समझो और स्क्रीन की तरफ देखो। आपको सबसे पहले और सिर्फ ध्यान देना है एक स्टेडियम पर। अपनी आंखें एकदम बंद कर लो मेरे साथ और सामने लिखा देखो, बीकेबी, 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 बिजनेस का बूस्टर बीकेबी, बिजनेस का बूस्टर बीकेबी। ये चलता रहना चाहिए दिमाग में, बिजनेस का बूस्टर बीकेबी, बीकेबी। कभी आपने देखा है प्रेसिडेंट ट्रंप, मतलब एक्स प्रेसिडेंट ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स के, वो जब जाते हैं, वो जब अपनी स्पीचेस देते हैं, तो सामने से लोग बोलते हैं यूएसए, यूएसए। ठीक वैसे ही आपको बोलना है बीकेबी, बीके, अपना नाम रख लो बीकेबी। यार पारितोष बीकेबी, कोई फाइट नहीं है मेरे को, पारितोष शर्मा बीकेबी, डन। आप तरुण चश्मा वाला बीकेबी हो गए भैया, सिंपल एज दैट, राइट। अपना नाम रख लो बीकेबी, आपको दिन रात सोते जागते केवल बीकेबी याद होना चाहिए, बीकेबी, बीकेबी, बीकेबी। क्यों बीकेबी? बाय द वे, आप में से बहुत सारे लोगों को यह लगता होगा कि यार सिर्फ 299 रुपए का तो ये प्रोडक्ट है, इसमें क्या ही मिल रहा होगा। मैंने खुद अटेंड किया ये प्रोडक्ट 2 घंटे 20 मिनट तक, और मैंने तुरंत फोन उठा के विवेक सर को फोन किया था उस समय। आई एम नॉट किडिंग यू। मैंने विवेक सर को कहा, सर मैं सारी बातें भूल जाता हूं, एज एन एंटरप्रेन्योर आपको फीडबैक दे रहा हूं, एक एंटरप्रेन्योर की तरह फीडबैक दे रहा हूं, बड़ा बिजनेस का बनकर नहीं दे रहा। ये कम से कम 9,999 रुपए देने को तैयार हूं मैं इस बात के। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं खुद इतना मेच्योर हूं कि मैं इन चीजों को सीखकर इंप्लीमेंट कर सकता हूं। लेकिन बहुत सारे लोग वो मेच्योरिटी नहीं रखते। जो बिजनेस ओनर्स आते हैं ना बीकेबी में, उनमें वो मेच्योरिटी नहीं होती। मेच्योरिटी कहां से आएगी? जब आप एलएफपी में जाएंगे। लेकिन आपको केवल और केवल एक ही स्टेडियम ध्यान रखना है, बीकेबी। बीकेबी क्या मिलता है इसके अंदर? 24 स्ट्रैटेजीज आपको मिलती हैं 2 घंटे 20 मिनट के इस पावरफुल सेशन में। 2 घंटा 20 मिनट अपनी जिंदगी का एक बार अपने कस्टमर का यहां पे इन्वेस्ट करवा दो। 2 घंटा 20 मिनट, दैट्स इट। 24 स्ट्रैटेजीज जो मिलती है ना, गेम चेंजर है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। विवेक सर ने एब्सोल्यूट गेम चेंज कर दी है। और आपको एक खुशखबरी दे दूं, अरे भैया 37% तो कम बोला था मैंने। मैं वही तो आपको कह रहा हूं, खुशखबरियों की लाइन लगेगी आज तो, रेल है पूरी की पूरी। इसमें आपको मिलता है कमीशन 90%, 90% ऑफ द सीएसवी आप घर लेकर वापस जाते हैं। यानी 299 रुपए का जब आपका कस्टमर पेमेंट करता है तो 90% उसका वापस आपको मिल जाता है। और क्या चाहिए भाई? और क्या चाहिए? जो चाहिए वो भी मिल जाएगा। अभी तो मैंने शुरुआत की है, अभी तो खुशियों की लाइन लगेगी इसके बाद। नेक्स्ट जो आपको स्टेडियम का ध्यान रखना है, वो आपको अनाउंसमेंट मिलेगी 27 जून को, क्योंकि 27 जून को है इंटरनेशनल एमएसएमई डे। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। वो लोग जो बड़ा बिजनेस के कस्टमर्स हैं, ये वो छोटे मोटे और बड़े बिजनेसेस हैं, छोटे मोटे और बड़े बिजनेसेस हैं जो आगे ग्रो करना चाहते हैं, तेजी से ग्रो करना चाहते हैं। तो एमएसएमई डे होता है इंटरनेशनल 27 जून को। 27 जून को विवेक सर अनाउंसमेंट करने वाले हैं आइडिया टू आईपीओ ऑनलाइन इवेंट की। ये ऑनलाइन इवेंट में विवेक सर होंगे,
इसमें विवेक ओबरॉय भी होंगे, इसके अंदर आशीष चौहान जी भी होंगे और बहुत सारे अमेजिंग लोग जो आपको आइडिया से आईपीओ तक की तैयारी करवा देंगे इस एक इवेंट में। ये इवेंट विवेक सर लॉन्च करेंगे, सेल्स रेडी आप लोग हो जाएंगे, अपनी फनल बनाना चालू कर दो। सेल्स ओपन हो जाएगी आइडिया टू आईपीओ की 27 जून को। 27 जून को इंटरनेशनल एमएसएमई डे है और ये सबके लिए है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड। और आपको एक और बधाई दे दूं, ये 299 रुपए का नहीं होगा, ये ज्यादा होगा, ये शायद 1999 के आसपास होगा और उसकी भी 90% वैल्यू आपको वापस मिल जाएगी। 90% वैल्यू। सुमित सर ताली नहीं बजनी चाहिए इस पे। फैंटास्टिक, बहुत सही। भाई लोग अपने अपने घरों में बैठ के तैयार हो जाओ, मैं तो कह रहा हूं तैयार हो जाओ। जो जिसने आज मिस कर दिया ना, मैं आपको बता रहा हूं सारे सब कुछ मिस कर जाएंगे। आइडिया टू आईपीओ ऑनलाइन इवेंट 90% कमीशन वैल्यू आपको वापस मिल रही है। लॉन्च हो रहा है, सेल्स लॉन्च हो जाएगा, आपको अपने वन ऐप में ये प्रोडक्ट दिख जाएगा 27 जून 2024 को। खत्म, बस हो गया ना यार, बहुत हो गया। अब और कितना लोगे यार, हो गया भाई। अरे डन, 90%, 37%, इतना कुछ तो दे दिया। चलो अब काम पे लगते हैं वापस। नहीं नहीं लगना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं लगना तो आपको एक और बड़ा मौका दे रहा हूं, बहुत बड़ा मौका दे रहा हूं, एक ऐसा मौका जो लाइफ चेंजिंग है। फनल बनाने का मौका दे रहा हूं। आपको यह बात समझ आ चुकी होगी कि अब पारितोष सर हमें फोकस करवाते जा रहे हैं, वो हमारी फनल बनवाते जा रहे हैं। सबसे पहली फनल है बीकेबी, 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 और उसके बाद आइडिया टू आईपीओ ऑनलाइन। उसके बाद अगर आपको लगता है कि यार मुझे ना मेरे कस्टमर को मोटिवेशन चाहिए, मेरा कस्टमर मोटिवेशन लूज कर रहा है, मेरा कस्टमर ना यार अच्छा कर सकता है ये बंदा, आज पता नहीं कहीं फंस गया है, अपनी मोटिवेशन खुद ही लूज कर रहा है, तो आप एक काम करो, जहां पे भी भारत देश के अंदर हमारे बिजनेस मल्टीप्लायर के इवेंट्स हो रहे हैं, जो अगला हो रहा है दिल्ली में, फिर जमशेदपुर में और फिर रायपुर में, कस्टमर को वहां भेज दो। मैं आपको बता रहा हूं ये ऐसा बूस्टर शॉट देता है ना कस्टमर को। भाई साहब विवेक सर जब 5 घंटे के लिए उस टाइम स्टेज पे होते हैं ना, नॉन स्टॉप डॉक्टर विवेक बिंद्रा, ओए होए 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 होए, इट इज एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम। मैंने खुद पर्सनली ना जाने कितने अटेंड किए। बिजनेस का मल्टीप्लायर एक फिनोमिनल सुपर हाई एनर्जी इवेंट है। मतलब आपका कस्टमर बेचारा ऐसे आएगा, ऐसे, यार नहीं हो रहा यार, बिजनेस बड़ा मुश्किल है यार, भारत में ये है, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये इश्यूज हैं, एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते हैं, अरे यार वो बड़ा तंग होके आएगा। और जब वापस जाएगा ना भाई साहब, मतलब एकदम 56 इंच की छाती। मतलब ऐसा ना हो जाए कि वहीं पे अपनी शर्ट वर्ट फाड़ ले, ऐसा ऐसा वैसे बहुत कम होता है, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा भी आ जाए। आपको बता सकता हूं इन इवेंट्स के अंदर हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं और ऐसे पंप अप, ऐसे मोटिवेटेड होके जाते हैं ना, उसके बाद कहते हैं भाई अब फोड़ दूंगा लाइफ में, अब नहीं छोड़ूंगा, अब सारी प्रॉब्लम्स, ऐसे एकदम। मैं बस मुंह से शब्द नहीं बोल रहा है ना, आपके मुंह में जो आ रहा है, दिमाग में आ रहा है, वो समझ लो। ऑलराइट, सो बिजनेस मल्टीप्लायर। अब आपको तुरंत रिवीजन कराया था बहुत जल्दी से। ये रिवीजन क्या है भाई? रिवीजन ये है कि आपको जो फनल बनानी है, वो फनल सबसे पहले बनेगी बीकेबी 299। उसके बाद आइडिया टू आईपीओ ऑनलाइन जो लॉन्च होगा 27 जून को, और उसके बाद ये फनल बनेगी बिजनेस मल्टीप्लायर। ये फिजिकल इवेंट्स है, फिजिकल है, पहला दिल्ली में, फिर जमशेदपुर में, फिर रायपुर में। तुरंत रेडी हो जाओ। आपको इवेंट्स जब आप सेल करोगे, ये स्पेशली बिजनेस मल्टीप्लायर की जब आप टिकट सेल करोगे ना, तो हर एक इवेंट की एक स्पेसिफिक कमीशन वैल्यू होगी जो आपको बता दी जाएगी। अपने आप चूज कर लेना, सारे के सारे इवेंट्स को सेल करो। जब वहां पे आपको बताता हूं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टैक्टिक, एक ऐसी टैक्टिक जो आपके फायदे की है। जब इवेंट में, विवेक सर के इवेंट में जब कोई आएगा ना, बिजनेस मल्टीप्लायर में जब कोई आएगा, तो पता है क्या होगा? जादू होगा। क्योंकि वहां से वो इंस्पायर होकर जाएगा और वो बोलेगा ये एलएफपी क्या है, ये एलएफपी, एलएफपी क्या है, ये एलएफपी, वो पूछ के जाएगा। ऐसे वो विवेक सर आदतें डाल देंगे उसको, वो ऐसी ऐसी करता रह जाएगा, एलएफपी क्या, एलएफपी क्या, एलएफपी क्या, तुरंत के तुरंत पेमेंट करके जाएगा। इसका मतलब आपकी ट्रेल इनकम शुरू हो गई भाई, ट्रेल इनकम शुरू हो गई। बीकेबी से, आइडिया टू आईपीओ ऑनलाइन से और बिजनेस मल्टीप्लायर से ट्रेल इनकम चालू हो गई है। कस्टमर वहां पे आएगा, तुरंत के तुरंत पेमेंट करके जाएगा, आपकी ट्रेल इनकम चालू। एक बार वो एलएफपी में आ गया, हम उसको सीजीपी में लेके जाएंगे। एक बार वो सीजीपी रेडी हो गया, हम उसको आईपीओ लेकर जाएंगे। आप काम नहीं कर रहे, काम तो हम कर रहे हैं भाई, काम तो हम कर रहे हैं। आप तो सिर्फ पैसा बना रहे हो, आप तो सिर्फ बैठ के आहा ट्रेल इनकम बना रहे हो। दोस्तों ऐसा है, देखो थोड़ा इमेजिन करते हैं यार। देखो एंटरप्रेन्योर जो लोग होते हैं ना, वो थोड़ा सपनों में भी जीते हैं, और सपने देखना बुरी बात नहीं है, सपने देखने की हिम्मत होनी चाहिए बस, है ना, खुली आंखों से। एक बार जरा सोचो, आराम से बैठे हो यार, सुबह सुबह का टाइम है, बारिश वारिश हो रही है अच्छी सी, अब वैसे ही बारिश का मौसम आ जाएगा, आप चाय पी रहे हो घर पे,
और आपको पता है यार, बैंक में ना मेरा पहला 50 लाख रुपए बन गया यार। अब मैं अगले 1 करोड़ पे जा रहा हूं। इस 1 करोड़ से 10 करोड़ की जर्नी ना छोटी होगी, जी लूंगा, कर दूंगा। सबसे पहला 50 लाख और पहला 1 करोड़, वो देखना शुरू कर दो, दिन और रात, दिन और रात, दिन और रात, दिन और रात। और वो कैसे बनेगा? यहां से बनेगा। ये पूरी की पूरी फनल आपको पैसा बना के देगी। ये फनल बनी ही ऐसे है। बड़ा बिजनेस ने अब आपको साइंस भी दे दी है, आपको स्टेडियम भी दे दिया है। अब क्या बचा? अब खत्म कर देते हैं यार इसको। अब हो गया रिटर्न का सेशन, सब कुछ तो मिल गया, खत्म करें? नहीं, चलो और आगे बताता हूं आपको। अब आपकी बुद्धि चमक चुकी है। अब आपको पता है कि मुझे सबसे पहले क्या भरना है, मुझे बीकेबी भरना है। बीकेबी जहां पे मुझे 90% सीएसवी कमीशन मिल रहा है। तो सबसे पहले, इसीलिए मैंने सबसे टॉप पे फनल पे क्या लिखा है, बीकेबी। उसके बाद एलएफपी जो आपका आरएम भरवाएगा, उसके बाद सीजीपी जो आपका आरएम भरवाएगा, उसके बाद आईपीओ जिसमें आरटीएच और आरएम दोनों ही लेके जाएंगे आपको कस्टमर को वहां तक। बीच में जब भी आपका कस्टमर थोड़ा मोटिवेशन लूज कर जाए तो उसको बिजनेस मल्टीप्लायर दो। और अगर कस्टमर तैयार है आइडिया टू आईपीओ का सपना लेने के लिए तो उसको आइडिया टू आईपीओ का ऑनलाइन इवेंट दो। 90%, 37%, 37%। और आईपीओ अगर आपका कस्टमर चला गया, अगर आपका कस्टमर आईपीओ चला गया, चलो एक काम करते हैं, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं ना, ये बात समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आज आपको समझाता हूं एक बात। मान लो, सिर्फ मान लो कि आपके अगले 2 साल में, 2 साल में आपके केवल 10 कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको आप पहले बीकेबी में लेकर आए, फिर उन्होंने एलएफपी अटेंड किया, फिर वो सीजीपी में आए, और फिर वो आईपीओ रेडी हो गए। केवल 2 साल के अंदर अगर 10 ऐसे कस्टमर बन गए ना, आप ना अपने कमरे में बड़ा सा पोस्टर लगाना और उसमें लिख देना अपने हाथ से, मैं करोड़पति बन चुका हूं। पता है क्यों? क्योंकि जब ये 10 कस्टमर्स एक्चुअली आईपीओ जाएंगे, आप इतना पैसा बनाओगे जिसको वेल्थ कहते हैं। ये कैश फ्लो नहीं है, ये वेल्थ है। आप इतना पैसा बनाओगे कि आप सोच नहीं पाओगे। और ये मजाक नहीं है। आपको एक आज का एग्जांपल दे दूं, अभी का, आधे घंटे पहले का एग्जांपल। आज स्टॉक मार्केट में एक नया शेयर लिस्ट हुआ है, एक कंपनी का शेयर लिस्ट हुआ है जिसका नाम है इक्सिगो। इक्सिगो एक ट्रैवल कंपनी है। इक्सिगो के एक फाउंडर है आलोक बाजपेयी, मेरे दोस्त हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैसेज किया आलोक को, बधाई हो भाई, बधाई हो, सॉलिड लिस्टिंग मिली है, सॉलिड गेन्स मिले हैं इक्सिगो को। अब आप सोचो, जिन इन्वेस्टर्स ने आज से बहुत साल पहले इक्सिगो में इन्वेस्ट किया था, एज अ वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, एज अ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर, जिन लोगों ने इनके इनिशियल एंजल राउंड्स में इन्वेस्ट किया था, आज उन लोगों की सोना चांदी हो चुकी होगी। मतलब पूरे साल की इनकम एक बार में बना ली, पूरे साल की। अब काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मस्ती के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप भी ऐसी लाइफ चाहते हो, और ये लाइफ असली है, इसमें कोई झोल झाल नहीं भाई, एकदम असली। लेकिन ये लाइफ तक कैसे पहुंचोगे? दो ही तरीके हैं, या तो बड़ा बिजनेस के साथ पहुंचोगे, और दूसरा तरीका नहीं पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि कोई भी बड़ा मर्चेंट बैंकर, कोई भी बड़ी फर्म आपके पास आके आपके दरवाजे पे तो आएगी नहीं। आप 500 करोड़ रुपए तो इन्वेस्ट कर देने वाले किसी कंपनी के अंदर। सोचो जरा, लिटरली। अब मैं आपको जो साइंस दिखाने वाला हूं, एक बहुत 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 पावरफुल, आपकी गेम चेंज करेगी। अब आपको बताऊंगा कि फ्री में, आप फ्री में, मतलब एक भी पैसा ना लगाए, आप कैसे आईपीओ तक जाएंगे खुद। आप कैसे पैसा बनाओगे, कैसे अनलॉक करोगे इस पूरी की पूरी ग्रोथ को। तैयार हो इसके लिए? आर यू रेडी? वेरी क्विकली शो मी योर कमेंट, जल्दी 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 से, जल्दी से, वेरी क्विकली शो मी योर कमेंट्स। आर यू रेडी? आर यू रेडी? मोहित सर कह रहे हैं 100%, फैंटास्टिक, बहुत सही, एक्साइटेड सुप्रियोदय। ज्योति शर्मा जी कह रही हैं यस, ऑलराइट, ग्रेट। तो भाई लोग, अब आपको दे रहा हूं आपका सेल्स कैलेंडर। पहले सेल्स कैलेंडर दूंगा, उसके बाद आपको वो साइंस दूंगा, वो गणित दूंगा, जिसके कारण आप फ्री से जाओगे जैकपॉट तक। तो सबसे पहला आपका सेल्स कैलेंडर क्या है? कैलेंडर दे रहा हूं। कैलेंडर का मतलब आप लोग वेले ना बैठो। कैलेंडर का मतलब होता है कि आपको पता होना चाहिए कि मैं हर हफ्ते, हर दिन, हर घंटे क्या करने जा रहा हूं या क्या करने जा रही हूं। तो सबसे पहले बीकेबी, बिजनेस का बूस्टर, हफ्ते में 3 बार होता है बिजनेस का बूस्टर। आपको इंश्योर करना है कि बिजनेस का बूस्टर के हर एक इवेंट में आपके कम से कम 10 कस्टमर्स अटेंड कर रहे हैं, हर एक इवेंट में। एक महीने में 12 हो गए बिजनेस का बूस्टर।
आपने अगर 120 कस्टमर्स को केवल 299 रुपए लेकर अटेंड करवा लिया ना, आपकी आईपीओ की जर्नी चालू हो चुकी होगी। लिख लेना फिर अपने कमरे में जाके, मैं करोड़पति बन चुका हूं। ये मजाक नहीं है। अरे हिम्मत होनी चाहिए सपने देखने की यार। जिनमें हिम्मत नहीं है ना, वो फिर आजू बाजू के कमेंट्स लिखते रहते हैं। मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूं अभी भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सपने देखने की ना हिम्मत होनी चाहिए। नहीं है, वैसी गेम ओवर है आपकी, सोच में ही गेम ओवर है आपकी। नंबर 2, एलएफपी, 1, 2, 3 और 4 अगस्त। ये कैलेंडर है आपका, इसको ध्यान रख लो। पहली, दूसरी और तीसरी अगस्त को, अब अपना आपका दिमाग आपसे गेम खेल रहा होगा। आपके दिमाग को लग रहा होगा अरे अगस्त में होने वाला है यार ये इवेंट, बहुत दूर है, अभी तो पूरा जुलाई पड़ा है। मैं आपको बता दूं, मैं हफ्ते में 3 बार बीकेबी जब होता है उसके अगले दिन मैं एक एलएफपी स्पेशल सीट वेबिनार लेता हूं लाइव, हफ्ते में 3 बार। पहले आप विवेक सर को देखते हैं, फिर आप मुझे देखते हैं। और जब मैं ये लाइव वेबिनार लेता हूं ना, बहुत सारे लोग सीट वहीं खरीद लेते हैं। एलएफपी की सीट वहीं बिक जाती है, 1+1 धड़ाधड़ बिकती है वहां पे। तो भाई लोग मेरी एक बात समझो, एलएफपी का जो इवेंट होता है ना, वहां पे सबसे आगे की जो सीट होती है, जो विवेक सर के एकदम 10 फीट के डिस्टेंस पे होती है, वो होती है प्लैटिनम सीट। उसके पीछे होती है डायमंड, उसके पीछे होती है सिल्वर। प्लैटिनम वाले बैठते हैं सोफे पे एकदम फिनोमिनल आराम से, क्योंकि 3 दिन का इवेंट है, दिन से रात। उसके पीछे होते हैं डायमंड वाले, जिनको प्रॉपर टेबल मिलता है, आप आराम से बैठते हैं। और फिर भी होते हैं सिल्वर वाले। अब पिछला जब हमने एलएफपी किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बताया वहां पे आके, पारी तो सर हमने गलती कर दी यार, आप हमें पहले बता रहे थे, हम पहले पेमेंट करते थे, लेकिन हमने पहले पेमेंट की नहीं, हमने अपना दिमाग लगाया, हमने अपनी ईगो सामने रखी, और फिर अब हमें सिर्फ सिल्वर सीट मिली, आप प्लीज अपग्रेड करवा दो। मैं आपको वादा कर रहा हूं, आपको अपग्रेड नहीं मिल पाएगा। अपग्रेड क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि सीजीपी कोई थोक का इवेंट नहीं है, एलएफपी कोई थोक का इवेंट नहीं है। एलएफपी के अंदर हम केवल और केवल 300 लोगों को लेकर आएंगे, कुछ ज्यादा हल्का सा और बढ़ा देंगे शायद। ये थोक का इवेंट नहीं है, और इसीलिए सारी की सारी सीटिंग फिक्स्ड होती है। प्लैटिनम फिक्स्ड है, सिल्वर फिक्स्ड है, डायमंड फिक्स्ड है। लेकिन आपने अगर अभी मिस कर दी ये सीट, आपके कस्टमर ने अगर अभी मिस कर दी ये सीट, बाद में अपग्रेड नहीं होगा, ये मैं आपको पहले लिख के दे रहा हूं। फिर बाद में ये मत बोलना अरे सर मेरे को तो सिल्वर सीट मिल गई सर, यहां पे ना थोड़ा चेयर में थोड़ा सर मतलब ऐसे दर्द हो रहा है सर, 3 दिन तक बैठना है सर, आगे बिठवा दो। नहीं, नहीं हो पाएगा, ये क्लियरली बता रहा हूं आपको। मैंने कल भी एलएफपी स्पेशल सीट वेबिनार किया था, 900,000 लोग थे उस वेबिनार के अंदर, बहुत सारी सीट्स ऑलरेडी बिक चुकी होंगी। अपने कस्टमर्स को यह बात बता दो, क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं अभी तो पूरा जुलाई पड़ा हुआ है, भाई जुलाई पड़ा नहीं हुआ, सीट चली जा चुकी होगी। उसके बाद फिर पता है क्या होगा, 3 महीने और इंतजार करना होगा अगले एलएफपी के लिए। तो अगर आप ऐसे बिजनेस ओनर हो जो इंतजार कर सकता है, कोई फिर आप हमारे टारगेट ऑडियंस ही नहीं हो। तो अपना कैलेंडर सेट कर दो दोस्तों। सबसे पहले बीकेबी जो हर हफ्ते में 3 बार होता है, यानी महीने में 12 बार। एलएफपी हो रहा है 1, 2 और 3 अगस्त को 2024। सीजीपी कैटलिस्ट, कैश ग्रोथ प्रॉफिट कैटलिस्ट इवेंट हो रहा है 13 और 14 जुलाई को नई दिल्ली में। एलएफपी भी नई दिल्ली में हो रहा है, सीजीपी भी नई दिल्ली में हो रहा है, इसको मिस नहीं करना है। सीजीपी केवल 50 लोगों के लिए। इनफैक्ट मुझे जो अभी लेटेस्ट पता लगा है, 20-25 सीट्स ऑलरेडी जा चुकी हैं इसकी, ये दे आर ऑलरेडी गॉन। तो मुश्किल से 20-25 सीट्स और बची होंगी। अगर आपके कस्टमर उसमें सिलेक्ट हुए तो आ जाएंगे, वरना रह जाएंगे। ये बहुत क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। उसके बाद आपको अपने कैलेंडर में डालना है बिजनेस मल्टीप्लायर। ये बिजनेस मल्टीप्लायर वो इवेंट है जो हो रहा है दिल्ली में 21 जुलाई को, जमशेदपुर में 28 जुलाई को, और रायपुर में 11 अगस्त को। फिर से बोल रहा हूं, दिल्ली में हो रहा है 21 जुलाई को बहुत बड़े ग्रैंड स्केल पे, जमशेदपुर में हो रहा है 28 जुलाई को, और रायपुर में हो रहा है 11 अगस्त को। ध्यान रखिए इन तीनों इवेंट्स का। पूछिए अपने आरएम से, अपने आरटीएच से, ये रायपुर और जमशेदपुर में जो इवेंट हो रहा है किससे कनेक्ट करूं, इसकी सीट्स कैसे बेचूं, क्या करूं, कैसे कमीशन आएगा मेरे पास, कितना कमीशन मिल रहा है, दिल्ली वाले में कितना कमीशन मिल रहा है, क्या करूं, कैसे सीट भरूं। चालू हो जाओ दोस्तों, ये धड़ाधड़ सीट चली जाएंगी आपसे सेल्स। तभी कैलेंडर मैंने आपको सेट करवा दिया। अभी कैलेंडर सेट होगा ना तो कभी भूलोगे नहीं। अपने गूगल कैलेंडर में लिख लो, जैसे जन्मदिन लिखते हो, जैसे आप और गुरुओं के दिन लिखते हो, छुट्टियां लिखते हो, भैया छुट्टी लिखोगे ना तो छुट्टी हो जाएगी। ये लिख लो, ये सबसे क्रिटिकल कैलेंडर है आपकी जिंदगी का, आपकी सेल्स का। आपके बैंक में वो अमाउंट क्रेडिटेड के एसएमएस चाहिए ना, तो यही कैलेंडर है आपका। अब आप समझोगे कि जीरो इन्वेस्टमेंट से जैकपॉट तक कैसे पहुंचना है। चालू हो इस जर्नी के लिए, ये सबसे क्रिटिकल जर्नी है। जिसने ये समझ ली ना, वो इंसान अपनी गेम चेंज कर देगा हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। ये मेरा वादा है आप लोगों से। जीरो इन्वेस्टमेंट से जैकपॉट। आपको अब एक केस स्टडी देने वाला हूं। ये केस स्टडी आपको सिखाएगी कि कैसे कम से कम 25,000 रुपए महीना आप कमीशन बना सकते हैं। ये केस स्टडी है।
पूरी साइंस है, गणित है, और इतना आसान गणित है, इतना आसान गणित है 12वीं क्लास का बच्चा भी समझ सकता है इसको। सिर्फ बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि 12वीं क्लास का बच्चा हमारे साथ काम कर सकता है, सिर्फ बता रहा हूं आपको, ये इतना आसान गणित है। ध्यान से इसको समझो। अब जो आपको स्लाइड दिखा रहा हूं उस स्लाइड को अच्छे से देखो अपने स्क्रीन पर। आप मुझे स्क्रीन से हटा दीजिए, अब सिर्फ स्लाइड ये दिखाइए स्क्रीन पर। बहुत ध्यान से इस स्लाइड को देखिए। सबसे पहले मैंने लिखा है नंबर ऑफ लीड जनरेटेड बाय आईबीसी। मैं आपको यह कह रहा हूं कि आप केवल इतना ही पैसा लगाइए जिसके कारण आप 100 बीकेबी की लीड जनरेट कर पाए, क्योंकि स्टेडियम कौन सा भरना है? बीकेबी, बीकेबी, बीकेबी। ध्यान रखना है इसको, स्टेडियम भरना है बीकेबी। 100 लीड्स बीकेबी की कितने की आएंगी बता देता हूं आपको। हम लोग दिन और रात डीएमटी कर रहे हैं, बाय द वे, एचओ में, यहां पे एचओ में, पता है किसके साथ? अपने आईबीसी के साथ। बहुत सारे आईबीसी हैं जो हमारे साथ एचओ से जुड़कर अपनी डीएमटी मतलब डिजिटल मार्केटिंग करवा रहे हैं लीड्स लाने के लिए। हमें यह बात समझ आ चुकी है कि 30 से 35 रुपए की एक लीड आती है। आइडियली उसको एवरेज आउट कर दोगे तो 30 रुपए की एक लीड पड़ती है आपको, यानी 100 लीड्स आपको मिली 3000 रुपए में। अब आप बोलोगे पारी तो सर आप तो कह रहे थे जीरो इन्वेस्टमेंट है, ये 3000 रुपए कहां से आ गया? अरे भैया वापस कर रहा हूं, रुक जाओ, वापस कर रहा हूं अभी आपको। आपने 100 लीड्स बना ली, उसके बाद आपने अपने आरटीएच की जो आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, यानी आपका रीजनल ट्रेनिंग हेड जो है, आप जिसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो आपको मदद करेगा अपनी कस्टमर मीट्स में। वो मदद करेगा कि इन 100 में से कम 10 ऐसे लोग हों, कम से कम 10 ऐसे लोग हों जो बीकेबी में आ जाए। अब जैसे ही ऐसा हुआ, आपने 3000 रुपए लगाए, मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं, आपने 3000 रुपए लगाए, लेकिन हमने आपको 90% वापस कर दिया, यानी 2990 रुपए का रेवेन्यू कर गया। ठीक है, अब इसका कमीशन सीएसवी वैल्यू पे होता है। कमीशन जो आपके बैंक में आएगा वो है 2691 रुपए, यानी 2691। मतलब आपने 3000 रुपए लगाए, 2990 रुपए का रेवेन्यू किया, जिसकी कमिश्नेबल वैल्यू आपके बैंक में आएगी 2691 रुपए। मतलब 3000 रुपए लगा के मैं 2700 रुपए वापस बना चुका हूं। अब आप बोलोगे पारी तो सर फिर भी 300 रुपए का शॉर्टफॉल है यार, आप कह रहे हो फ्री, आपने तो 300 रुपए रख लिया मेरी जेब में, मेरी जेब से अपनी जेब में। अरे नहीं भैया, वापस कर रहा हूं, 300 रुपए वापस नहीं कर रहा आपके, 300 वापस नहीं करूंगा, आपको 23,000 रुपए वापस करूंगा। अब 300 रुपए नहीं, 23,000 रुपए। भैया छोटा सोचना ही बंद कर दो आप। अब होगा ये कि इन 10 लोगों में से जो 10 लोग आपके आए जिन्होंने बीकेबी अटेंड किया, हमारे आरएम्स आपके साथ कॉल पे आके उन कस्टमर्स को समझाएंगे एलएफपी के बारे में। और आपको बता दूं कि बीकेबी में, ये बीकेबी का जो टोटल इवेंट है 2 घंटा 20 मिनट का, उसमें बहुत बार विवेक सर खुद समझाते हैं कस्टमर्स को कि कैसा है एलएफपी, क्या है एलएफपी। आपको पूरा एक्सपीरियंस मिलता है एलएफपी का। कस्टमर उसके बाद तुरंत वैसे ही रेडी हो जाता है। हमारे आरएम्स आपको समझाएंगे, आपके कस्टमर को समझाएंगे। और मैं कह रहा हूं 10 में से एक, 10 में से केवल एक, मतलब 100 में से एक इफेक्टिवली आप 100 लीड्स लेकर आए, जिसमें से 10 लोग बीकेबी में आए, 10 में से केवल एक इंसान ने एलएफपी ले लिया। एक्चुअली 100 में से ले लिया। भाई वो 100 लीड सारी खराब तो नहीं जाएंगी ना? उसमें से 10 लोगों ने आज बीकेबी किया, कल और 10 करेंगे, फिर और 10 करेंगे। मान लेते हैं उसमें से 30 लीड्स खराब हैं, फिर भी 70 लीड्स तो हैं आपके पास अच्छी। 70 लोग तो फिर वो बीकेबी में आएंगे कभी ना कभी, आज के महीने में, अगले महीने में, उसके अगले महीने में। तो लीड्स नहीं जा रही आपकी। जब वो लोग एलएफपी में आएंगे तो आप पता है कितना पैसा बनाएंगे? मैं एवरेज, एटीएस का मतलब होता है एवरेज टिकट सेल, जो अभी आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। आप 70,000 रुपए की अगर एवरेज टिकट सेल करते हो, जो आपका आरएम करवाएगा, ये एवरेज टिकट है। वैसे तो एलएफपी की टिकट्स 1,25,000 रुपए की भी है, 1.5 लाख रुपए तक की भी होती है, और धीरे धीरे बढ़ती रहती है प्राइसेस। जैसे जैसे समय पास आता है प्राइस बढ़ जाता है। लोग उल्टा करते हैं, लोग अपना माल बेचने के लिए सस्ता कर देते हैं, हम और महंगा कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है डिमांड आ रही है। भाई सुपर सॉलिड प्रोडक्ट है, 2018 में शुरू हुआ था, 2024 हो चुके हैं। सैकड़ों बिजनेस ओनर से हमें अपनी प्रॉब्लम्स बताई, हमने उनके फ्रेमवर्क्स बना दिए। सब सॉल्व कर सकते हैं आप एलएपी के साथ। तो हमारे आरएम्स की मदद लेकर आपका अगर एक भी कस्टमर एलएफपी में कन्वर्ट हो गया ना, तो पता है आप अपने घर पे, आपके पास वो बैंक में दिस अमाउंट इज क्रेडिटेड इन योर बैंक, कितना एसएमएस आएगा? 23,310 रुपए का। इसका मतलब आपने दिए बड़ा बिजनेस को 3,000 रुपए। मतलब बड़ा बिजनेस को भी क्या, आपने अपनी डीएमटी कराई 3,000 रुपए की, हमें नहीं पे किए, हमने नहीं लिया आपसे वो पैसा। आपने 3,000 रुपए की डीएमटी कराई, डिजिटल मार्केटिंग, उससे 100 लीड्स आई। 100 में से मैं कहता हूं 30 लीड्स बेकार है, 70 लीड्स पे काम होना शुरू हुआ। उसमें से सबसे पहला एक एलएफपी कन्वर्ट हो गया,
तो 3,000 रुपए लगा के आप 23,000 रुपए घर लेके जा रहे हो। ऑलमोस्ट 8 गुना का रिटर्न स्टॉक मार्केट में भी नहीं मिलता। अगर मिल सकता है तो बता दो, और किसी को भी लगता है कि ये मैथ मुश्किल है तो मुझे कमेंट करके बता दे। देखो, मैं पहले ही अपने टी शर्ट के ये बटन ऐसे ही खोल देता हूं। भैया किसी ने बोला मुश्किल है तो यही से मुक्का मारूंगा। जोक्स अपार्ट, जोक्स अपार्ट। नहीं नहीं दोस्तों, सच में मुझे बता दो, सच में किसी को लगता है कि मैथ मुश्किल है? कौन कह रहा है मुश्किल है? बताओ अभी मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। सुप्रियो दे जी का दिमाग चल रहा है गणित में, कह रहे हैं सर 70,000 का 37%, 25,900 होता है। अरे मेरे भाई, सीएसवी सुप्रियो जी, 90% सीएसवी, 90% वैल्यू सीएसवी। टैक्सेस भी तो होते हैं, सरकार भी तो वापस लेती है कुछ, है? वो भी तो होता है या वो नहीं होता? सरकार को नहीं दोगे कुछ? मेरे भैया 90%, 23,310 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। 8 गुना पैसा वापस लेकर जाओगे आप एक एलएफपी की सेल पर। लेकिन 70 लीड्स और बची हुई हैं, वो 70 मिनट जो आपकी गेम चेंज कर देंगे। 70 लीड्स और बची हुई हैं। 70 लीड जब कन्वर्ट होगी ना, अगले महीने, उससे अगले महीने पैसे ही पैसे की इनकम ट्रेल बन चुकी होगी आपकी। हाँ, मोहित कुमार जी ने बता दिया, शायद सीए हैं, कह रहे 5% टीडीएस डिडक्शन होता है। मोहित कुमार जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। समझ आ गई बात? किसको अभी तक ये बात नहीं समझ आई मुझे जरा कमेंट में लिख के बता दे। अगर ये बात नहीं समझ आई है तो टेल मी इन कमेंट्स। अगर ये बात समझ आ गई है तो बोल दो पारित, तो सर रेडी हूं, आज लाइन लगा दूंगा सर, बीकेबी की सर लाइन लगा दूंगा, एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़ लाइन लगाऊंगा। किसको नहीं समझ आई वो बता दे भाई, एकदम हैंड रेस कर दो। भैया मेरे को बात नहीं समझ आई सर, ये बड़ा मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है, क्या बात कर रहे हो सर, ऐसे थोड़ा होता है भाई, ऐसा है। किसी को भी लगता है अगर ऐसे नहीं होता है तो आपको ना स्पेशल। सुप्रियो देव जी कह रहे क्रिस्टल क्लियर है सर, बहुत बढ़िया सुप्रियो देव जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको भाई, बहुत सही। क्रिस्टल क्लियर हो गया ना, तो भाई अब क्रिस्टल क्लियर होने के बाद कौन सा स्टेडियम भरना है ये भी बता दो मुझे जल्दी से। मोहित कुमार जी कह रहे हैं फ्रूटफुल सेशन गोइंग ऑन सर, थैंक्स, बहुत बढ़िया मोहित जी। सर फ्रूटफुल नहीं करना, स्टेडियम फुल करना है सर। फ्रूट को फुल करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, फ्रूट खरीदने का पैसा देना पड़ेगा। यहां तो सर फ्री में आप आईपीओ तक जा रहे हो, बहुत बढ़िया। बीकेबी 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 बीकेबी, फैंटास्टिक, बहुत सही, फैंटास्टिक, आई लव दिस। उज्जवल राहुल जी कह रहे हैं सर स्क्रीन ब्लर दिख रहा है। यार सबके लिए स्क्रीन ठीक ही दिख रहा है, आप जरा स्क्रीन पे थोड़ा कॉलिन मारो यार, ऐसे 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 साफ करो स्क्रीन को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये चीज अगर समझ आ चुकी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी फोटो ले लो, क्योंकि ये साइंस, ये जो साइंस है, ये जो केस स्टडी मैंने आज आपको दी है, ये जो गणित आज आपको समझाया है, यही गणित आपका है। सरोज मोदी जी भी बोल रहे हैं नहीं ब्लर ही दिख रहा है सर। अच्छा ब्लर ही दिख रहा है, सबको ब्लर दिख रहा है सर, ये स्क्रीन ब्लर दिख रहा है क्या? अच्छा चलिए हम पीछे से कोशिश करते हैं कि ये स्क्रीन ब्लर, अच्छा ये देखो, ये स्क्रीन साफ दिख रहा है अब? क्या ये स्क्रीन साफ दिख रहा है सबको अब? वेरी गुड, तरुण भाई कह रहे हैं हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। ये वाला मेरे पीछे का जो स्क्रीन है वो साफ दिख रहा है? अगर ये साफ दिख रहा है तो भाई इसकी फोटो ले लो, इसकी फोटो ले लो। आपको आरटीएच, आपको आरएम्स, सब के सब लोग ये फोटो अलग से भेज देंगे, टेंशन मत लो यार, सारी सब मिल जाएगा आपको। लेकिन ये गणित आपको समझ आ जाना चाहिए। तो कौन सा भरना है स्टेडियम? बीकेबी, बीकेबी, बीकेबी। साइंस, आज आपको विश्वास हो गया होगा कि बड़ा बिजनेस ने क्या इनक्रेडिबल साइंस बना दी है। पूरी कंपनी को हमने एक फनल के फॉर्म में क्रिएट कर दिया, पूरी की पूरी कंपनी यहां पे फनल बन चुकी है। बीकेबी में आओ, एलएफपी में जाओ, सीजीपी में जाओ, आईपीओ तक जाओ और पैसा ही पैसा बनाओ। दैट इज जस्ट द वे इट वर्क्स। अच्छा अब मैंने आपको कैलेंडर दे दिया, मैंने आपका सेल्स का कैलेंडर सेट करवा दिया है, मैंने आज आपको ये गणित दे दिया है। अब अगली चीज क्या देने वाला हूं? अब मैं आपको विनिंग स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। सेल्स स्ट्रैटेजी दे दी, कैलेंडर दे दिया, अब विनिंग स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। विनिंग स्ट्रैटेजी का सबसे पहला पॉइंट है डीएमटी करो, लीड्स बनाओ। डीएमटी करो, लीड्स बनाओ, डीएमटी करो, लीड्स बनाओ, डीएमटी करो, लीड्स बनाओ। बस इसी को याद करते जाओ, डीएमटी करो, लीड्स बनाओ। लोग भगवान की माला जपते हैं, सबको जपनी चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। डीएमटी करो, लीड्स बनाओ, डीएमटी करो, लीड्स बनाओ, डीएमटी करो, लीड्स बनाओ। डिजिटल मार्केटिंग में जो इन्वेस्ट करेगा वो 3,000 रुपए इन्वेस्ट करके 23,000 रुपए अपने घर लेके जा सकता है। इसमें ये गणित सबसे आसान गणित है, आज तक का सबसे आसान गणित है। ये बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। आपका आरटीएच, आपका आरएम आपके साथ है, और अगर नहीं साथ, मेरे को कंप्लेन लिख देना। मेरा ईमेल आईडी नोट कर लो, paritosh.sharma@badabusiness.com। बोल देना सर मेरे आरटीएच ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे आरएम ने सपोर्ट नहीं किया। सर मेरे को एक ईमेल लिख देना, उसके बाद सारे सपोर्ट करेंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों को, पक्की बात है। एक ईमेल लिख देना बस, राइट? ऑलराइट, नेक्स्ट, बीकेबी का स्टेडियम भरो। सबसे पहले डीएमटी करो, लीड्स बनाओ, फिर बीकेबी का स्टेडियम भरो।
और बीकेबी का स्टेडियम जब आप भर रहे हो, अपने आरटीएच को बोलो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मीट लो, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मीट लो। जितने कस्टमर आप लेके आओगे आरटीएच उतना ही ज्यादा बीकेबी में कन्वर्ट करवाएगा। आपका नंबर क्या है? आपका नंबर है 10 नए कस्टमर हर बीकेबी के इवेंट में आने ही आने हैं। 10 नए कस्टमर हर बीकेबी के इवेंट में आने ही आने हैं। ये बहुत बहुत और बहुत जरूरी है। उसके बाद जो आता है वो है आइडिया टू आईपीओ ऑनलाइन का स्टेडियम भरो। ये कौन इसमें मदद करेगा? आपकी आपका आरएम मदद करेगा। उसके बाद एलएफपी, सीजीपी और बिजनेस मल्टीप्लायर का स्टेडियम भरो। कौन मदद करेगा? आपकी आरएम मदद करेगा। फाइनली आईपीओ का स्टेडियम भरो। ये आइडिया टू आईपीओ जो टीम है ना वो मदद करेगी। आपको कुछ नहीं करना, आपकी ये विनिंग स्ट्रैटेजी है। बस आपको केवल डीएमटी करवानी है और कुछ नहीं करना। डीएमटी करवाओ, कस्टमर को बीकेबी में लेकर आओ। डीएमटी करवाओ, कस्टमर को बीकेबी में लेकर आओ। दैट्स अबाउट इट। और उसके बाद चैंपियन सर्टिफिकेट पाओ। द चैंपियन सर्टिफिकेट। मेरा इतना मन कर रहा है काश इस समय वो विवेक सर की ट्रेनिंग में वो चलता है ना वो गाना, स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस, फॉर द चैंपियंस, स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस, फॉर द चैंप। काश वो गाना चल जाता, मतलब आप लोगों के अंदर ना एकदम आग लग जाती पूरी की पूरी। भाई चैंपियन सर्टिफिकेट किनको मिलने वाला है आपको बताता हूं। ये चैंपियन सर्टिफिकेट मिलने वाला है उन आईबीसीज को। उज्जवल राहुल जी कह रहे हैं ये मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। भैया ऐसे नहीं मिलेगा उज्जवल राहुल जी, ऐसे नहीं मिलता ये सर्टिफिकेट। इतना आसान थोड़ा है यार। ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा कैसे, आपको बताता हूं। 1 जुलाई 2024 को आपको ये सर्टिफिकेट मिलने वाला है। 1 जुलाई को। ये 1 जुलाई को कैसे मिलेगा? सबसे पहला इसकी जो कैटेगरी है वो है रेवेन्यू चैंपियन की। जो हमारे टॉप आईबीसी होंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा रेवेन्यू किया होगा उनको मिलेगा रेवेन्यू चैंपियन का सर्टिफिकेट। ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी का सर्टिफिकेट है हमारा, सबसे टॉप मोस्ट सर्टिफिकेट है ये। टॉप, तभी मैंने सबसे पहले लिखा है इसको, ठीक है। सबसे पहले नंबर 2 बीकेबी का चैंपियन सर्टिफिकेट। वो आईबीसी जो सबसे ज्यादा कस्टमर्स को लेकर आएंगे बीकेबी के अंदर, जो भरेंगे बीकेबी का स्टेडियम, उनके लिए होगा बीकेबी का चैंपियन सर्टिफिकेट। ये सबसे पहली बार लॉन्च हुआ है बड़ा बिजनेस में। ये सर्टिफिकेट आज से पहले किसी आईबीसी के हाथ में नहीं रहा होगा। किसी आईबीसी के हाथ में सर्टिफिकेट होगा ही नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं, विवेक सर गले से लगा लेंगे आपको। आई एम नॉट किडिंग यू। अगर आप चैंपियन हो गए ना बीकेबी के, विवेक सर आपको गले से लगा लेंगे। पता है क्यों? क्योंकि उनको विश्वास हो जाएगा, उनको पता लग जाएगा कि एक्चुअली आपकी बुद्धि एकदम सही जगह पे आ जाएगी। विवेक सर आपको पता ही यार, सुपर फोकस इंसान है, वो इधर उधर देखते ही नहीं। इतना शार्प फोकस है, इतना शार्प फोकस है कि उनको और कुछ दिखता ही नहीं। तो मछली की आंखें हैं। अब वो मछली की आंख अगर आप बन गए ना, तो विवेक सर अपने आप ही गले से लगा लेंगे। फिर उनको पता होगा यार अब मेरा आईबीसी जाग रहा है, अब मेरा आईबीसी भाग रहा है। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। तो पहला सर्टिफिकेट है रेवेन्यू चैंपियंस का, दूसरा सर्टिफिकेट है बीकेबी का चैंपियन, तीसरा एक स्पेशल सर्टिफिकेट है। ये ऑर्डर में सबसे नीचे है लेकिन एक स्पेशल सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट का नाम है कस्टमर एक्सपीरियंस का चैंपियन। हो सकता है कि आप में से कोई ऐसा आईबीसी हो जिसने किसी कस्टमर को ना एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्विस दी हो। कोई एक ऐसी कहानी जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी कहानी हो। एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ ऐसा करके दिखा दिया आपने कस्टमर के लिए कि कस्टमर भी बोले यार कमाल है, तुम किस कल्चर से जुड़े हो। और जब आप बोलोगे मैं बड़ा बिजनेस के कल्चर से जुड़ा हूं ना, तो कस्टमर मतलब पसीज जाए। ऐसी कहानी होनी चाहिए। अगर ऐसी कहानी है आपकी, कुछ आपने ऐसा किया है कस्टमर के लिए, तो यह सर्टिफिकेट आपका होगा। तो ये 3 सर्टिफिकेट के विनर्स आपको अनाउंस किए जाएंगे 1 जुलाई 2024 को। 1 जुलाई 2024 को ये सर्टिफिकेट विनर्स अनाउंस किए जाएंगे अक्रॉस पूरे ब्रह्मांड के सारे आईबीसीज। क्योंकि आप एचओ के साथ ही काम कर रहे हैं, तो भाई सारे के सारे आईबीसीज पूरे ब्रह्मांड के, उनको मिलेगा ये सर्टिफिकेट। और क्योंकि ये सर्टिफिकेट चैंपियंस के लिए है, तो भाई स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस तो बनता ही बनता है। लेट्स डू इट। Stand up for the champions, for the champions. Stand up for the champions, for the champions. Stand up
stand up, for the champions, for the champions, stand up, stand up, stand up. All right, fantastic. Stand up for the champions. यही तो चाहिए था, स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस. बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर एंड समित सर फॉर दिस फिनोमिनल, एंड रॉबिन सर फॉर दिस फिनोमिनल एक्सपीरियंस. बहुत धन्यवाद दोस्तों. एनर्जी आ गई है रूम में फिर से वापस. अब इसके बाद क्या होने वाला है? इसके बाद आपका मैसिव एक्शन प्लान. भैया ट्रेनिंग ले ली, सर्टिफिकेट तक आ गए, 37% कमा लिया, 90% कमा लिया, 25,000 रुपए कैसे बनाना है कमीशन, उसका क्लियर गणित समझ लिया, कौन सा स्टेडियम भरना है वो भी समझ लिया. लेकिन मैसिव एक्शन प्लान कहां है पारितोष सर? अब करना क्या है वो तो बताओ. पहला स्टेप क्या लेना है वो तो बताओ. पहला स्टेप क्या है वो तो बताओ. बता रहा हूं. सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो एक कहानी सुननी है. ये कहानी है हमारी आईबीसी अंजलि देहरिया जी की. विनर्स की कहानी है भाई. मैंने ये कहानी सुनी पिछले महीने. ये आईबीसी अंजलि देहरिया जी के बारे में जैसे ही मैंने सुना, मैंने इनको फोन लगा दिया सीधा. सुबह सुबह फोन कर दिया इनको और मैंने कहा अंजलि जी आपने ये काम किया कैसे, मुझे बताओ, मुझे पूरा प्रोसेस समझाओ. आपको कस्टमर कहां से मिला, आपने उससे क्या बात की, आपने उसको कैसे कन्वर्ट किया, कैसे कन्विंस किया, कैसे इंस्पायर किया, सब कुछ बताओ. पता है इनकी कहानी क्या है? आईबीसी अंजलि देहरिया जी ने पिछले महीने 8.5 से 9 लाख रुपए का रेवेन्यू किया है. और कैसे? एक कस्टमर से, सिर्फ एक. पता है क्यों? क्योंकि इनका वो एक कस्टमर 50 लोगों की टीम, 50 लोगों की टीम लेकर आया था लीडरशिप फनल प्रोग्राम में. एक कस्टमर 50 लोगों के साथ आया था लीडरशिप फनल प्रोग्राम में. और दिल्ली से नहीं. आपको लग रहा होगा दिल्ली का कस्टमर होगा, लोकल होगा, नहीं, पुणे से. सबको फ्लाइट में बिठा के, सबके होटल की बुकिंग करा के, सबको एलएफपी में बिठा के. वो क्यों? क्योंकि उस कस्टमर को यह बात समझ आ गई थी कि विवेक सर जो मुझे ट्रेन करेंगे, अगर डायरेक्टली मेरे एम्प्लॉइज को वो ट्रेनिंग मिल जाए ना, भाई साहब कंपनी की गेम चेंज कर देंगे. मैं उस कस्टमर के साथ खुद बैठा. मैं एलएफपी के फर्स्ट डे पे था वहां पे. रात को जब हमारा पूरा प्रोग्राम, जब ट्रेनिंग खत्म हुई, जब विवेक सर का सेशन खत्म हुआ, जब मैं उनके साथ बैठा, करीब 15 मिनट बैठा था उनके साथ. क्या गेम चेंजर इंसान थे यार वो. फिनोमिनल इंसान. कम शब्दों में अपनी बात कह गए, सीधा कह गए पारितोष जी 13 ऐसी कंपनी है जो हम इकट्ठी मर्ज कर रहे हैं, इस तरीके से इसको हम 1200 करोड़ के रेवेन्यू साइज पे लेके जा रहे हैं सर. फिर आईपीओ की लिस्टिंग करानी है, अब आप वो बताओ आप कैसे करवाओगे. आप सोचो, अंजलि देहरिया जी का वो कस्टमर बड़ा बिजनेस के साथ जैसे ही आईपीओ जाना शुरू होगा, अभी वो सीजीपी में भी आएंगे, तो अंजलि देहरिया जी ने एक बार, केवल एक बार इन्वाइट किया एक कस्टमर को, अब वो पैसा बनाती रहेंगी. अब उनको सीजीपी में भी रेवेन्यू मिलेगा, उनके बैंक में क्रेडिट का एसएमएस आएगा सीजीपी का, उनके बैंक में मैसिव 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 वेल्थ अनलॉक होगी जब भैया ये कंपनी जाएगी आईपीओ हमारे साथ, अगर हमने इनको सिलेक्ट किया तो. दैट्स द पॉइंट. समझ गए क्या है ट्रेल इनकम? ये है कहानी अंजलि देहरिया जी की. और अंजलि जी को मैंने इनवाइट किया था ऑफिस में, मैं उनके साथ बैठा, उनको मिला यहां पे ऑफिस में आके. मैंने उनसे एक ही सवाल किया फोकस का. आई सेड अंजलि जी आपकी जून के महीने की और जुलाई के महीने की स्ट्रैटेजी क्या है, मुझे स्ट्रैटेजी बताओ. उनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी बहुत क्लियर थी, थोड़ी बहुत नहीं थी, बट फिर मैंने उनको एकदम समझाई एक बात. आई सेड अगर स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं है ना, तो मैम 8 लाख 9 लाख का 25 लाख नहीं कर पाओगे. अब आपको 25 लाख करना है. हम उनके साथ बैठे, मैं खुद बैठा, स्ट्रैटेजी क्लियर करवाई. हमारे आरएम्स उनके साथ बैठे, एक्चुअली रेशमा मैडम बैठी उनके साथ, स्ट्रैटेजी बनवाई. और उसके बाद अंजलि जी ने मुझसे अपना कुछ एक पर्सनल थॉट भी शेयर किया. मैंने उनको उसमें भी क्लैरिटी दे दी. आई सेड मैम मूव ऑन, आगे बढ़ो और बड़ा काम करो यार, अपने परिवार का, इस देश का नाम रोशन करो. पूरा मोटिवेट होकर पूरी स्ट्रैटेजी के साथ वापस करेंगे अपने शहर. और कह रही है सर अहमदाबाद में रहती हूं, गेम चेंज कर दूंगी मैं वहां से. ये एक अंजलि देहरिया है. हमें केवल केवल 3,000 ऐसी अंजलि देहरिया चाहिए. मैं केवल 3,000 ऐसे आईबीसी चाहता हूं जो दिन और रात लगा दें, जो पूरी जान लगा के काम करे साथ में मेरे. मैं काम करूंगा आपके साथ, हमारे आरएम्स, हमारे आरटीएच, सारा पूरा ब्रह्मांड, पूरा इकोसिस्टम आपके साथ काम करेगा. ये मेरा वादा है. 3,000, बस मुझे 3,000 लोगों के साथ काम करना है. जस्ट 3,000. और बहुत छोटा नंबर है ये, भारत देश के स्केल पे 3,000 कुछ भी नहीं होता. तो ये तो थी कहानी अंजलि जी की. इसके बाद आपके मैसिव एक्शन प्लान में और क्या आता है,
आपके मैसिव एक्शन प्लान में आता है बीकेबी। बीकेबी हर संडे को, हर रविवार को सुबह 11 से 1 होता है, 1 का करीब 1:20 होता है, क्योंकि 2 घंटा 20 मिनट का इवेंट है, तो करीब 11 से 1:30 बजे तक होता है संडे को बीकेबी। उसके बाद वेडनेसडे और फ्राइडे को होता है 7 से 9 बजे रात को, शाम को। तो संडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, या इसको ऐसे बोलो कि वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे। तो वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे होता है बीकेबी। वेडनेसडे और फ्राइडे शाम को 7 से 9 और संडे 11 से 1। अगर आप में से किसी ने अभी तक ये इवेंट अटेंड नहीं किया है तो बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है, और खुल के डांट रहा हूं आपको, एकदम हक बनता है मेरा। आपको ये इवेंट अटेंड करना ही करना है, वॉट एवर इट टेक्स, एब्सोल्युटली वॉट एवर इट टेक्स। आईबीसी को तो करना ही करना है, और फिर जी जान लगा के अपने कस्टमर के पास जाओ, बोलो सर मैं अपना विश्वास, अपना ट्रस्ट स्टेक पे रख रहा हूं, ये बीकेबी आप अटेंड जरूर करना, मेरे कहने पे कर लो, सिंपल एज दैट। गॉट इट। अब इसके बाद आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं, क्योंकि भैया इससे आपकी गेम चेंज हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। पता है क्या? 10 का दम, ये 10 उंगलियां दी है ना भगवान ने, किसी को 11 भी दिए, 10 का दम। ये 10 का दम का मतलब है आपको हर एक बीकेबी में 10 कस्टमर्स बिठाने हैं, बस 299 रुपए बस। हर एक बीकेबी में आपको 10 कस्टमर्स बिठाने हैं। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कब करोड़पति वाला वो पोस्टर लगा लोगे अपने कमरे के अंदर, आपको पता भी नहीं लगेगा। आप खुद लिखोगे एकदम चौड़े में आके, ऐसे 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 नहीं, लो पूरे चौड़े में, मैं करोड़पति बन गया हूं। क्योंकि आपके ये 10 कस्टमर्स पहुंचेंगे एलएफपी, एलएफपी से सीजीपी, सीजीपी से आईपीओ, बीच में जैसी अपना मोटिवेशन लूज करेंगे हम बिजनेस मल्टीप्लायर में लेंगे उनको। आपके पास इनकम आती रहेगी। समझ आ गई ना मेरी पहली स्लाइड? कस्टमर लाओ एक बार, इनकम करो बार बार। यह है जादू आप बड़ा बिजनेस का, 10 का दाम। लेकिन यह मैसिव एक्शन प्लान यहां पे खत्म नहीं होता। मैसिव एक्शन प्लान का एक बहुत क्रिटिकल पार्ट आपको दे रहा हूं, और जिसने यह पार्ट मिस कर दिया, पूरी मोटिवेशन मिट्टी में चली जाएगी, उसकी पानी फिर जाएगा इस पूरे सेशन पे। जिसने ये पार्ट मिस कर दिया, इस सेशन पे पूरा पानी फिर जाएगा। ये पार्ट बहुत ध्यान से अटेंड कीजिए इसको। ये पार्ट है आपका गूगल कैलेंडर। आपके कैलेंडर पे आज अगर 18 जून, अभी बज रहे हैं दोपहर के 12, अगर आपको यह नहीं पता कि दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे के बीच में आपकी अपने आरएम के साथ और अपने कस्टमर के साथ कितनी कॉल शेड्यूल्ड है, तो फिर ये फालतू की मोटिवेशन है, फिर आप काम नहीं कर पाओगे। मैं खुल के बोल रहा हूं आपको, फिर आप काम नहीं कर सकते। अगर आपको यही नहीं पता कि अगले एक हफ्ते के अंदर आपके कस्टमर और आपके आरएम या आपके आरटीएच के बीच में कितनी कॉल शेड्यूल्ड है, तो आप बेकार हो। इट इज दैट सिंपल। तो आपको अब करना क्या है? मीटिंग होगी तो सेल्स होगी। फिर से रिपीट करो मेरे साथ, मीटिंग होगी तो सेल्स होगी। फिर से सुमित सर, मीटिंग होगी तो सेल्स होगी। फैंटास्टिक। मीटिंग होगी तो सेल्स होगी, मीटिंग होगी तो सेल्स होगी। आपको मीटिंग कैसे सेट करनी है? अपने आरटीएच को फोन करो, अपने आरएम को फोन करो, स्पेसिफिक मीटिंग कस्टमर के साथ। मीटिंग आपकी और आईबीसी की, आपकी और आरटीएच की नहीं, आपकी और आरएम की नहीं। अभी तो आप ऐसे जगह पे पहुंचने वाले हो मेरे साथ जहां पे आप बोलोगे पारी तो सर भाई साहब क्या आइडिया दिया यार आपने, फोड़ दिया आपने, मतलब एकदम एंड की बात बताऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल मीटिंग होगी तो सेल्स होगी। आपको अपने आरएम के साथ पूरे हफ्ते की मीटिंग शेड्यूल कराओ। आरएम का कैलेंडर पूरा फुल होना चाहिए, आरटीएच का कैलेंडर पूरा फुल होना चाहिए। आपकी मीटिंग्स कस्टमर की मीटिंग्स के साथ। अगर वन ऑन वन मीटिंग्स नहीं चल रही तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। वन ऑन वन मीटिंग सेट कराओ अपने कस्टमर के साथ। आपको सुबह उठकर पता होना चाहिए मेरी 11 से 1 ये मीटिंग है, 1 से 2 ये मीटिंग है, 2 से 2:30 ये मीटिंग है, 4 से 5 ये मीटिंग है, आज ये कस्टमर्स कन्वर्ट होने वाले। जितनी ज्यादा मीटिंग कराओगे उतनी ज्यादा सेल्स होगी। मीटिंग होगी तो सेल्स होगी, सिंपल सा फंडा है। मीटिंग नहीं होगी तो सेल्स नहीं होगी। फिर आप सीखते जाओ, फिर आप सीखते जाओ, जो थ्योरीज आपको लेनी आप लेते जाओ, फायदा उससे कुछ होने नहीं वाला। मीटिंग होगी तो सेल्स होगी। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। देखो भाई, मैंने आपको प्रॉमिस किया था शुरुआत में कि आपकी गेम चेंज कर दूंगा, और इस समय आपकी गेम चेंज करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे आईबीसीज ना दिमाग के धनी हैं, दिमाग के बहुत धनी हैं यार। लीडरशिप फनल प्रोग्राम या बिजनेस मल्टीप्लायर, ये 2 ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें आप पता क्या कर सकते हो, अपनी गेम चेंज हमेशा हमेशा के लिए। कैसे? लीडरशिप फनल प्रोग्राम में 300 लोग 3 दिन तक लगातार एक 5 स्टार प्रॉपर्टी में बैठे होंगे विवेक सर की ट्रेनिंग लेने के लिए। अब आप जरा सोचो,
आपका कोई ऐसा कस्टमर है जो अपनी स्टॉल लगा ले वहां पे? आपका कोई ऐसा कस्टमर है जो अपने बैग्स बेचता है, कोई और ब्रांड है, मसालों का ब्रांड है, उसका कोई और काम है, उसकी कोई हॉलिडे बुकिंग की उसकी कोई एजेंसी है, वो अपने कंप्यूटर पार्ट्स का बिजनेस कर रहा है, मोबाइल का बिजनेस करता है, मोबाइल कवर बेचता है, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, अपने कस्टमर को बोलो सर स्टॉल लगा लो। 300 लोग का कैप्टिव ऑडियंस डॉक्टर विवेक बिंद्रा का ऑडियंस उस कस्टमर को लाइव मिल रहा है 3 दिन तक। भैया ये स्टॉल लगाने का 3 लाख रुपए का भी अगर चार्ज लूंगा ना तो भी कम है। 3 दिन तक एक 5 स्टार प्रॉपर्टी में आपकी स्टॉल लगी हुई है। और फिर पता है क्या करना? फिर विवेक सर को बुला लेना वहां पे। आ जाएंगे विवेक सर, प्यार प्यार में तो आ जाते हैं विवेक सर, वो प्यार के इंसान है वो। आप विवेक सर को बोलना सर एक बार एक छोटी सी रील सर, 10 सेकंड वाली रील। एक बार आपकी स्टॉल पे, आपके बैग्स की स्टॉल पे, आपकी होटल इंडस्ट्री की स्टॉल पे, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आपका कस्टमर बिजनेस कर रहे हैं, जब उसकी स्टॉल पे विवेक सर 10 सेकंड खड़े होकर अगर एक रील बना गए, भाई साहब आपने 3 लाख दिए होंगे, 5 लाख दिए होंगे, आप उसका 50 लाख बना के जाओगे वहां से, दैट इज फॉर श्योर। ये तो बात पक्की है। ये है ताकत हमारे हमारे क्या, सबसे पहले बिजनेस मल्टीप्लायर इवेंट्स की, फिर एलएफपी इवेंट्स की। बिजनेस मल्टीप्लायर दिल्ली में हो रहा है, जमशेदपुर में हो रहा है, रायपुर में हो रहा है। सबसे पहले पूछो 3 लाख, 5 लाख, 15 लाख रुपए की कौन कौन सी स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज है। सोचो अगर आपने 3 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की, 15 लाख रुपए की सेल कर दी स्पॉन्सरशिप की, भाई वारे न्यारे हो जाएंगे। भैया आप ऐसी 20 स्पॉन्सरशिप बेच दो, आप एक नई गाड़ी खड़ी कर दोगे अपने घर पे। नॉट अ जोक। एक नई गाड़ी कैश में खरीद पाओगे। इट इज दैट अमेजिंग। तो दोस्तों दिमाग लगाओ। इनफैक्ट अगर आपको कभी ये लगे कि हम कोई ऐसा स्पेशल अनाउंसमेंट, अब जैसे 27 जून को विवेक सर स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाले हैं आइडिया टू आईपीओ की, ऑनलाइन इवेंट की। अगर आपका कोई ऐसा कस्टमर है जो चाहता है कि वो ऑनलाइन इवेंट में अपने बारे में कुछ बोलना चाहे, विवेक सर उसके बारे में कुछ 5 सेकंड कुछ बोलना चाहे, तो वहां पे भी स्पॉन्सरशिप की अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी तो दोस्तों दिमाग में बनाने की का खेल है सारा का सारा। आप जितनी चाहे स्पॉन्सरशिप की अपॉर्चुनिटीज बना सकते हो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब आपको बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है। मैंने आपको कमाने के जरिए बता दिए, मैंने आपको केस स्टडी बता दी, मैंने आपको अपने स्टेडियम जो भरने हैं वो बता दिए। अब इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, मैंने शुरुआत में कहा था कि नींव स्ट्रांग रखेंगे। जब नींव स्ट्रांग होती है किसी बिल्डिंग की तो कोई भी अर्थक्वेक आ जाए वो बिल्डिंग हिलती नहीं है। और वही नींव है हमारे वर्कवेज। वर्कवेज का मतलब होता है काम करने के तरीके, आईबीसी के काम करने के तरीके। हम इनको और स्ट्रांग करते जा रहे हैं। अब आपको दिखाता हूं ये वर्कवेज में क्या क्या नई चीजें आ रही हैं। तो सबसे पहले आप हैं आईबीसी, आपका जो बीकेबी का प्रोग्राम है, जो बीकेबी का प्रोग्राम है, जितनी भी आप डीएमटी करके लीड्स लेकर आओगे, उसको सेल करने में, कस्टमर को वहां तक लाने में, वैसे आप कर सकते हो, आप में बहुत हिम्मत है, आप कर सकते हो, बस फोकस नहीं लगा रहे अभी आप लोग, बाकी आप कर सकते हो। आपका आरटीएच मदद करेगा। उसके बाद एलएफपी, सीजीपी, बिजनेस मल्टीप्लायर और आईपीओ तक लेकर जाने में आपका आरएम मदद करेगा। और फाइनली जब आईपीओ होने वाला होगा या उस आईपीओ में सिलेक्ट होने के लिए, वो टर्म शीट्स देने के लिए, जो भी पूरा प्रोसेस है, वो आइडिया टू आईपीओ की टीम मदद करेगी। तो अब मैंने आपको वो टीम्स दे दी आपकी, आपके पास अब आप अकेले नहीं हो भैया, पूरा एचओ आपके साथ है, पूरा हेड ऑफिस आपके साथ है, बीकेबी आपका आरटीएच, एलएफपी, सीजीपी, बिजनेस मल्टीप्लायर और आईपीओ ऑनलाइन आपका आरएम। और जिस दिन आईपीओ जाना होगा कस्टमर को, आईपीओ की तैयारी करनी होगी भाई, पहले हम उससे टर्म शीट साइन करेंगे, वो सब करने के लिए हमारी आईपीओ की टीम। सब कुछ रेडी है, सब कुछ तैयार है, ऑलरेडी एक्शन हो चुका है। बाय द वे आपको ये बता दूं, कल शाम को हमने अपने ऑफिस में एक स्पेशल हल्दीराम से मंगवा के केक नहीं काटा, हमने बहुत बढ़िया सी मिठाई लेकर आए थे। दो फाउंडर्स जिन्होंने कल ही हमारे साथ टर्म शीट साइन करी है। ये एक और कंपनी है जिसने टर्म शीट साइन करी है कल हमारे साथ आईपीओ जाने के लिए। दोनों के दोनों पार्टनर्स, यंग एक लड़का, यंग अ वुमन फाउंडर विद हिम, और दोनों ने कल एक टर्म शीट साइन की बहुत खुशी के साथ। लड्डू बांटे गए पूरे ऑफिस के अंदर। यह खुशी होती है एक फाउंडर को जब उसका छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस के साथ मिलकर आईपीओ जाता है। और आपको बताओ, हमारे जितने भी टीम मेंबर्स इंक्लूडेड थे इस काम के लिए, पता है ये कस्टमर कहां से आया? ये कोई हवा से उड़ के नहीं आया था।
ये वो कस्टमर है जिसने विवेक सर का LFP अटेंड किया था साल 2019 में। 19 में अटेंड किया था। कहता मैं तब से फॉलो करता आ रहा हूं विवेक सर को, और आज मुझे खुशी है कि मैं विवेक सर के साथ IPO जा रहा हूं। यह है ताकत इस पूरे वर्कवे की। अब वर्कवे तो आप समझ गए। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वर्कवे का जिसको हम कहते हैं कंप्लायंस। कंप्लायंस जरूरी क्यों होती है? कंप्लायंस जरूरी इसलिए होती है ताकि आप लोग कोई भी गलती ना कर बैठो। ये कंप्लायंस बहुत जरूरी है। आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेस बता रहा हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसकी फोटो ले लीजिएगा। आपको आपके RTHs, आपके RMs मदद कर देंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सभी IBCs और सभी हमारे चैनल पार्टनर्स जो आप हमारे प्रेफर्ड पार्टनर्स हैं, इनफैक्ट उन सभी का एक KYC होगा। KYC क्या होता है भाई? नो योर कस्टमर। कुछ नहीं है, डोंट वरी, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत ही आसान है। आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपकी बैंक डिटेल्स और कुछ और डिटेल्स जो अभी आपको बताऊंगा वो हम आपसे लेंगे। जो हमारे IBCs हैं वो ये डिटेल्स अपलोड करेंगे वन ऐप में। और ये कब होगा? 1 जुलाई। 1 जुलाई को आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपकी वन ऐप में। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, 1 जुलाई से लेकर अगले 30 दिन है आपके पास, मैक्सिमम 30 दिन कह रहा हूं। 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने ही होंगे, करने ही होंगे। यू डोंट हैव अ चॉइस। काम करना है तो करने ही होंगे, और अगर आपको काम नहीं करना वो एक अलग बात है। जितने भी हमारे प्रेफर्ड पार्टनर्स हैं उनके लिए यही सेम प्रोसेस होगा, लेकिन वो होगा हमारे पेमेंट पोर्टल पे। तो जो प्रेफर्ड पार्टनर्स हैं वो पेमेंट पोर्टल पे ध्यान देंगे, और जो हमारे IBCs हैं वो अपनी वन ऐप पे ध्यान देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इससे पहले आप सेल्स नहीं कर सकते। अरे धड़ाधड़ सेल्स करो, सेल्स करो। 15 जून से जितनी भी सेल्स हो रही है आपको 37% का कमीशन मिल रहा है। सेल्स नहीं रुकनी चाहिए। ये सिर्फ कंप्लायंस है। कंप्लायंस का मतलब होता है वो चीजें जो आपको करनी है ताकि आपको गलती ना कर दो, कोई भी ऐसी छोटी मोटी गलती भी ना हो जाए। बहुत ही आसान कर देंगे हम आपके लिए सारा प्रोसेस। सब टेक्नोलॉजी से एनेबल्ड होगा, कोई टेंशन नहीं होगी आपको। अब आपको बताता हूं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, ताकि आप ये भी समझ जाओ कि भाई डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे। तो भाई KYC करने के लिए अगर आप एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का मतलब एक सिंगल एंटिटी है। जैसे मैं बोलूं मैं पारितोष शर्मा हूं तो मैं एक इंडिविजुअल हूं, लेकिन अगर मैं बोलूं मैं पारितोष शर्मा प्राइवेट लिमिटेड हूं तो मैं एक कंपनी बन जाता हूं। तो इंडिविजुअल अलग होता है। और भारतीय लॉज में कंपनीज लार्जली दो प्रकार से डिवाइड की जाती है, और भी प्रकार होते हैं वैसे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और पार्टनरशिप कंपनीज, लार्जली ऐसे ही होता है ये स्ट्रक्चर। अगर आप एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल यानी एक सिंगल इंसान, आप किसी कंपनी के नाम पे बिजनेस नहीं कर रहे हमारे साथ, तो आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक का कैंसल चेक, बैंक डिटेल्स, ताकि हमें पता लगे, हम आपका बैंक वेरीफाई कर पाए। साथ में आपका माय ऑफिस का एड्रेस, मतलब जिस ऑफिस में बैठकर आप काम कर रहे हैं, क्योंकि माय ऑफिस है ना आप, तो आपको वहां का एड्रेस वो भी प्रूफ करना होगा। कैसे करोगे? वहां के यूटिलिटी बिल से। यूटिलिटी बिल होता है जैसे बिजली का बिल हो गया, वो बिल जो सरकार मानती है एज अ प्रूफ। या फिर साथ में, या फिर नहीं, इनफैक्ट साथ में आपको उस जगह का, अगर आपका खुद का ऑफिस है तो कोई टेंशन नहीं है। अगर आप रेंट पे लिया हुआ है आपने कोई जगह, आप किसी को रेंट देते हो, तो आपके पास रेंट एग्रीमेंट होगा भाई, जो स्टैंप पेपर पे बनता है। वो रेंट एग्रीमेंट आपको शेयर करना होगा। ठीक है। अब बारी आती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, ये इंडिविजुअल नहीं है, होती है इंडिविजुअल्स के द्वारा ही है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड। ये स्क्रीन अगर आप मुझे हटा दें स्क्रीन से, और बाकी सबको प्लीज स्लाइड दिखा दें, इट विल बी ग्रेट। ग्रेट, थैंक यू सो मच। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए क्या होगा? आपको अपना पैन, आधार, बैंक का, इसमें करंट अकाउंट का चेक देना होगा। अब आपको यह बता दूं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में ना दो प्रकार से चलती है बात। एक तो आपका पैन और आधार जो आपका पर्सनल है वो तो आपको देना ही होगा। भाई मैं डायरेक्टर हूं मान दो अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, तो मुझे अपना पैन और आधार तो देना ही होगा। साथ में कंपनी का भी पैन होता है, कंपनी का टैन होता है, वो भी आपको देना होगा। ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है, इसके बिना कंपनी बनती नहीं है। तो आपको कहीं धक्का मुक्की करने की जरूरत नहीं है। आप अपने CA या CS के पास जाओगे, वो आपको ये डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। उसके बाद आपको ऑफ कोर्स अपना ऑफिस एड्रेस देना होगा, वही सेम यूटिलिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट है अगर आप रेंट पे हो तो। उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जब बनती हैं तो AOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और BR जिसको हम कहते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन, आपको ये देना होगा। अब BR जो होता है, जो बोर्ड रेजोल्यूशन होता है, जनरली जो अच्छे बोर्ड रेजोल्यूशन बनते हैं, ये कॉमन सा फॉर्मेट होता है, सभी CA CS बना लेते हैं। इसमें हमें हर उस डायरेक्टर के सिग्नेचर चाहिए और उसमें मोबाइल नंबर चाहिए स्टैंप के साथ।
भाई ऑथोराइज जो होते हैं ना, स्टैंप के साथ चाहिए हर एक डायरेक्टर का, ऐसा नहीं एक का। अगर आपकी कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर तो होते ही होते हैं प्राइवेट लिमिटेड में, आप 2 के 3 भी हो सकते हैं, 3 के 4 भी हो सकते हैं, जितने भी डायरेक्टर है उनका नाम लिखा हो, उनका मोबाइल नंबर लिखा हो और कंपनी की स्टैंप हो। इससे यह समझ आ जाएगा कि आप ऑथोराइज हैं कंपनी के नाम पे, कंपनी के बिहाफ पे बिजनेस करने के लिए। यह बहुत जरूरी है भाई, आप ऑथोराइज होने चाहिए, तभी हम आपके साथ काम करेंगे। फिर बारी आती है पार्टनरशिप या एलएलपी कंपनीज की। बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड एक अलग प्रकार की कंपनी होती है, पार्टनरशिप एक अलग प्रकार की कंपनी होती है। ये प्राइवेट लिमिटेड नहीं होती, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसको हम भारत में एलएलपी भी कहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें सेम वही बात, आपको अपना इंडिविजुअल पैन, आधार, बैंक का कैंसिल चेक तो देना ही होगा, और यहां पर भी करंट अकाउंट का चेक होगा। साथ में जो कंपनी का और ऑफिस एड्रेस तो देना ही है, यूटिलिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट वो देना ही है। साथ में कंपनी की एक पार्टनरशिप डीड बनती है। इस डीड के अंदर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, डिसीजन मेकर्स जो हैं कंपनी के, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, कंपनी की स्टैंप होनी चाहिए। और ये कोई नई बात नहीं है, आपको बस अपने सीएसीएस के पास जाना है, वो आपको ये डॉक्यूमेंट्स दे देगा। ये बहुत ही आसान है। जो रेंट एग्रीमेंट होते हैं वो नोटराइज होते हैं, ये हम सबको पता है, स्टैंप पेपर पे नोटराइज होते हैं, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले ही इकट्ठे कर लीजिए, क्योंकि 1 जुलाई को आईबीसी के लिए जब वन ऐप पे नोटिफिकेशन आएगी, आपको तब अपलोड करने होंगे। हमारे जितने भी प्रेफर्ड पार्टनर्स हैं उनके लिए पेमेंट पोर्टल पे होगा काम, आप भी इकट्ठे कर लीजिए। तैयारी पहले पूरी कर लो, सेल्स नहीं रुकनी चाहिए, सेल्स साथ साथ चलनी चाहिए। मैंने आपको पहले ये बता दिया ताकि आप अपनी तैयारी पूरी कर लो। भाई बाद में फिर ये ना हो यार मेरा ये डॉक्यूमेंट रह गया, मेरा वो रह गया, ये नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए, कंप्लायंस जितना स्ट्रांग होगा आपका बिजनेस उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अब हम उस पड़ाव पे आ गए हैं जब एक और बात समझनी जरूरी हो जाती है, उसको हम कहते हैं नॉन कंप्लायंस। देखो जैसे जैसे एक बिजनेस ओनर मेच्योर होता है ना, मेच्योरिटी के साथ काम करना है यार, है ना, ऐसे भागा दौड़ी में तो काम नहीं करना। उसको यह भी समझ आना चाहिए कि अगर मैं गलती करता हूं या मैं नहीं करता कोई काम जो मुझे बताया जाता है कंप्लायंस का, तो फिर क्या होता है। जैसे आप लोगों ने आज से कुछ समय पहले पढ़ा होगा, आपने एक केस स्टडी पढ़ी होगी वो पेटीएम की। क्या हुआ, पेटीएम को कुछ कंप्लायंसेस बोले गए थे आरबीआई के द्वारा, मल्टीपल बार उस कंपनी को बताया गया कि कंप्लायंस कर लो, कंप्लायंस कर लो, कंप्लायंस कर लो, कंप्लायंस कर लो, नहीं की। राइट, तो कंप्लायंस नहीं की तो क्या किया, आरबीआई ने लाइसेंस ही छीन लिया, और फिर कंपनी को कितना नुकसान हुआ। ठीक वैसे ही आपको भी समझना है कि अगर मैंने कंप्लायंस नहीं किया तो क्या होगा। सबसे पहले, अगर आप एक आईबीसी हैं तो आपका अकाउंट इनएक्टिव स्टेट में चला जाए। इनएक्टिव मतलब आप एक्टिव ही नहीं है, मतलब आप काम करना ही नहीं चाहते, वो उस स्टेट में चला जाएगा। आप रहेंगे सिस्टम में लेकिन आप इनएक्टिव स्टेट में पहुंच जाएंगे। हमें समझ आ जाएगा कि ये इंसान इंटरेस्टेड ही नहीं है काम करने में। नंबर 2, नॉन कंप्लायंट पार्टनर्स, यानी हमारे आईबीसीज या हमारे प्रेफर्ड पार्टनर्स जो हमारे चैनल पार्टनर्स हैं आज, दे माइट ऑल्सो लूज देयर सेलिंग राइट्स। यानी आपके सेल्स करने के जो राइट्स हैं आप वो भी लूज कर सकते हैं। और मेरी एक बात ध्यान से कान खोल के सुनिएगा, बहुत ध्यान से, ये मैच्योरिटी की बात है। मैं एज समबडी फ्रॉम बड़ा बिजनेस मैं आपको ये समझाना चाहता हूं। कई बार हम क्या करते हैं, हम ना जुगाड़ करते हैं। हमें लगता है यार चल ये पैन कार्ड है, कोई भी डॉक्यूमेंट चढ़ा देता हूं, किसने देखा है, कौन देखेगा यार। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर जानबूझ के आपने कोई भी चीज गलत करी है, जानबूझ के, नोइंगली, तो उसको कंप्लायंस का फ्रॉड माना जाता है। जानबूझ के कोई भी काम प्लीज गलत मत कीजिएगा, जानबूझ के कोई भी डॉक्यूमेंट गलत मत चढ़ाइएगा। आप बोल सकते हैं हमें कि भाई मेरे पास ये डॉक्यूमेंट आज अवेलेबल नहीं है, मैं दे दूंगा। आप एक स्पेशल रिक्वेस्ट भेज सकते हैं ईमेल पे, आपको अभी भी 30 दिन से ज्यादा मिल रहे हैं भाई, तो रेडी हो जाओ। कंप्लायंसेस पूरे होने बहुत बहुत जरूरी है ताकि आपका बिजनेस और तेजी से आगे बढ़ता रहे। गॉट इट? ऑन दैट नोट दोस्तों, सबसे पहले मुझे बताओ कि कैसा लगा आपको आज का ये फिनोमिनल सेशन। मैंने खुद ही फिनोमिनल बोल दिया है, मैंने अपनी तारीफ खुद ही कर दी है, लेकिन आप मुझे 0 से 10 के बीच और मुझे बताइए कि 0 सबसे